Everybody knows. It's already one day before I was here. Your purification, they chant Hare Krishna mantra. Chant Hare Krishna mantra one time, you will be purified. By speaking this. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Ram Ram. Hare Hare. हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और जैसा आपको मालूम है, आज हमारे बीच बहुत ही विशेष भक्त हैं, बहुत ही विशेष भक्त हैं, बहुत विशेष शुद्ध भक्त हैं। हमारे इस्कॉन के अंदर महाराज जी बहुत सीनियर सन्यासी हैं और तकरीबन 40 साल से शिला प्रभुपाद और कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। महाराज जी ने 1984 में इस्कॉन ज्वाइन किया था और उसके तुरंत एक साल बाद महाराज जी ने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से दीक्षा ली और अभी 10 साल पहले महाराज जी ने संन्यास दीक्षा ग्रहण करी और महाराज जी पिछले 40 साल से हमारे इस्कॉन की सेवा में लगे। भारतवर्ष में, विदेश में जगह जगह जाके भगवान नाम का प्रचार करते हैं और विशेष रूप से इंडिया के अंदर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर एक जोनल सुपरवाइजर दोनों स्टेट से वहाँ पर महाराज जी प्रचार का कार्य देखते हैं और महाराज जी बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा करते हैं। हम लोगों ने अनुभव किया होगा पिछले 3 दिन में और उससे पहले भी जिन लोगों ने कथा सुनी होगी महाराज जी मुखारबिन से, तो महाराज बहुत ही अद्भुत कथा करते हैं। और हमारे सौभाग्य कि महाराज जी अभी अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में समय निकाल कर अबू धाबी आए हैं 3 दिन के लिए। और कल भी आप लोगों ने महाराज के मुखारबिन से कथा सुनी होगी, बहुत ही सुंदर कथा करी थी शिवराज प्रभु के ऊपर। तो आज महाराज की इस यात्रा की अंतिम कथा है। तो जो भक्त यहाँ पर विराजमान, उनका सौभाग्य है। जो भक्त लोग सुन रहे हैं उनका भी सौभाग्य है। जो वो लोग नहीं सुन पा रहे नहीं है उनके बारे में नो कमेंट्स। बट एनीवे, अभी हम सब लोग महाराज का स्वागत करेंगे 3 बारी हरे कृष्णा मंत्र बोल के लाउडली एंड विद एंथुसियाज्म। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी की। महाराज जी के साथ में उनके विशेष भक्त हैं अच्युत प्रभु, अपने इंडिया से हैं और महाराज जी जहाँ पर भी यात्रा करते हैं उनके साथ उनकी सेवा करते हैं और इसके साथ साथ बहुत अच्छा कीर्तन भी करते हैं, हाथ में बजाते हैं। तो उनका भी स्वागत करेंगे 3 बारी हरे कृष्णा मंत्र बोल के। हरे कृष्णा So, okay, we'll sing a song. आप अपना हाथ वाला पोथी से निकालो सब। स्क्रीन है। ओ, जीव जागो गौर चंद्र।
चलो देखते हैं। नहीं, it's done. जीव जागो, जीव जागो, गौरचंद्र बोले जीव কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে, কত নিদ্রা জীব জাগো, জীব জাগো, गौरचंद्र बोले अजीब लिया एसे संसार भीतरे भजिबम भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भरे भूली जीव जागो, जीव जागो, गौरचंद्र बोले তোমার আইতে আমি হইনু অবতার, তোমার আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার, আমি जीव जागो, जीव जागो, गौरचंद्र बोले এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগি, এনেছি হরি নাম মহামন্ত্র লয় তুমি মাগি, হরে ভকতি বিনোদ প্রভুর চরণে পড়িয়া, সেই হরি নাম মন্ত্র লইল মাগিয়া, সেই
गौरचंद्र बोले जी। কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে, কত জীব জাগো জীব জাগো গৌরচন্দ্র बोले भगवान श्री गौरांग महाप्रभु बोल रहे हैं हम लोग को सब, जीव जागो। जागो मतलब जागो, जागृत हो जाओ। आप बोलेंगे हम तो सुबह से जाग करके अब 1 बज रहा है आपके हॉल में बैठे हैं, जागो क्या बोलते हैं? बोले नहीं, अभी भी जागो। क्यों? हम तो सुबह से जगे हो, फिर क्यों जागे? कहाँ सोए हैं? बोले आप बेडरूम में नहीं सोए हो, लेकिन सोए तो हो। बोले कहाँ सोए हो? ना, पिशाची के गोद में। पिशाची माया चुड़ैल, अब पिशाची बोलते ना, चुड़ैल, माया रूपी चुड़ैल के गोद में सोए हो। क्यों? हम तो जानते हैं जगे हैं, सोए हो क्यों बोलते हैं? जगाने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि केवल लेट करके आंख बंद करने से नींद नहीं होता। सोना, हम सो गए करके अगर आप अपना जो कर्तव्य, जो ड्यूटी है, जो नहीं करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? सोया था क्या? सो गया था क्या? है कि नहीं? तो हम जागृत तभी माना जाएंगे व्हाट वी सपोज टू डू इफ यू डू दैट। हमारा जो कर्तव्य है अगर हम उसको ठीक से करते हैं तो माना जाएगा कि जागृत हैं। अगर नहीं करते हैं, भले आकर यहाँ बैठे दौड़ते कुछ बोलते नहीं, सोया है। क्योंकि जो करना चाहिए तो नहीं करता, इसलिए सोया हुआ है। तो क्या करना चाहिए हम नहीं करते हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं तू सोए हुआ, अभी तक जगे नहीं। तो हमको तो पता नहीं है, तो भगवान कहते हैं भजीव बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भजीव भूलिया रहिले तुम्हें अविद्यार भरे, भूलिया। भगवान कहते हैं कि हम इस संसार में आए हैं, इस मनुष्य शरीर में, ओनली वन एजेंडा इज देयर, दूसरा कोई काम है ही नहीं। केवल एक ही काम के लिए आए, क्या? भजन करने के लिए। भजीब बोलिया ऐसे संसार भीतर, इस संसार में हमारा आना हुआ जस्ट टू डू वन थिंग, केवल एक ही काम करने के लिए, वो है भजन। और हम भजन को छोड़कर भोजन में लग गए। भजन तो हो नहीं रहा है। अब सच बताएं, अब कहीं बैठ कर अब सोचें, सुबह से शाम तक मुख्य कर्म कोई देखे, पूरे परिवार केवल भोजन के चक्कर में पड़े। जो ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए, वो भी रुपया कमाते हैं, केवल सब्जी मंडी जाएंगे, ग्रोसरी जाएंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, वो बनेंगे, वो खाने पीने के चक्कर है कि नहीं? कैसे जुगाड़ करेंगे, क्या बनाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे डाइजेस्ट करेंगे, फिर टॉयलेट बाथरूम जाएंगे, फिर हजम करेंगे। तो दिन 24 घंटा ओनली फॉर दिस, है कि नहीं? तो भोजन के चक्कर में पड़ जाते हैं, भजन ना करके। और भजन करने के लिए हम आए थे मतलब, ये बात आप लोग को शायद पता नहीं, भागवत आदि में वर्णन आता है कि जीव जब माँ के गर्भ में रहता है, सबसे कष्टकर परिस्थिति वही है, सबसे यातना, मतलब जो तकलीफ जो है, इतने कष्ट जीवन में कभी नहीं मिलेगा। अगर किसी को कहीं जाता है, उनको वेलकमिंग इतने बढ़िया होता है, तो बोलते हैं कितने बढ़िया उनको सुख मिलेगा, क्या वेलकमिंग, वार्म वेलकमिंग। तो हम इस संसार में आकर हुड़बक सोचते हैं कि हम सुखी होने के लिए आए हैं, तो हमारा वेलकम इस दुनिया में हुआ कैसे?
हाउ वी वेलकम्ड इन दिस वर्ल्ड। सभी तो आए ना, नहीं पता नहीं। 9 महीने तक मल मूत्र की भरा हुआ कि बैग में उल्टी टांग करके, दिस इज आवर वेलकमिंग सेरेमनी, है कि नहीं? 9 महीना गर्भवास करके कौन नहीं आया? वो गर्भवास भूल गए, इतने यंत्रणामय है, इतने यंत्रणामय है, असहाय, कुछ बोल नहीं सकते हैं, केवल कष्ट भोग सकते हैं। इतने कष्ट में इतने दारुण यंत्रणा होता है, कहते हैं कि पिछले 100 जन्म का याद आ जाता है, 1-2 जन्म का नहीं वो भी तो भूले, लेकिन इतने भयंकर पीड़ा होता है, पिछले 100 जन्म का पुराना बात याद आता है। और जब याद आता है, मैं ये गलती किया था, ये क्या था, ओह माय गॉड, प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम वेरी सॉरी सर। नाक रगड़ करके, कान पकड़ के, रो रो कर माफी मांगते हैं, 100 बार कसम खाते, इसी बार प्रभु प्लीज, इसी बार निकाल दीजिए, कसम खाता हूं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, केवल भजन करूंगा प्लीज। जो 100 जन्म का याद है, एक एक जन्म के घटना में कई हजार बार कसम खाते हैं, सो कई करोड़ बार कसम खाते हैं, तो भगवान कृपा करते हैं। आप बहुत प्रतिज्ञा किया तो डिलीवरी वायु, प्रसव वायु आकर के धक्का देकर हम बाहर निकाल देता है। जैसे बाहर निकलते हैं, हमारा खाता खुलता है रो करके। कोई हंस करके खाता खोला? बोलते हैं हम दुनिया में आए सुखी भोगने के लिए। अरे गधे कहीं के, ओपनिंग किया था तुरे रो करके, क्लोजिंग करके, रुला करके, बीच में हंसोगे किसे है कि नहीं? हमारा ओपनिंग क्लोजिंग दोनों अकाउंट देखिए, एक में खुद में रोना, दूसरे को रुलाना, यही तो है ना? तो हो ही नहीं सकता। तो इसी को बोलते हैं कि इतने यंत्रणामय स्थिति है गर्भवास, और वहाँ पे हम प्रमिज किए थे कि आकर के निश्चित रूप से इसी बार भजन करेंगे, भूल गए। इसी को बोलते हैं भजन करने के लिए कसम खाकर आए थे, बाहर आकर के अविद्या के कारण भूल गए। भूलिया रहिल तुम्हें अविद्या भरे। अब तो जीव इस बात को सुनकर घबराए, बोला सही में पिशाची की गोद में पड़ा हूँ, भूल करके ऐसे जो करना चाहिए अभी तक नहीं कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? फिर कर सकता हूँ, हताश हो रहा हूँ। बोलते नहीं, अभी भी होप है, मेरे पास आओ, आई विल हेल्प यू। ना आप कौन है मुझे पता नहीं हुआ रे। जी पहचानता नहीं है। प्रभु आकर उनके पास आए मदद करने के लिए। बोलते तुम कौन हो? तो भगवान को बोलना पड़ा, तुम्हारे लईते आमी हनु अवतार, तुम्हारे आमी बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हार, आमी बिना भगवान बोलते हैं मैं अब तेरा ये दुर्दशा देख करके मैं खुद आया आपको लेने के लिए। आप हुए कौन मुझे लेने के लिए आए? बोले मैं कौन हूँ, भूल गए? दुनिया में तेरा है कौन हमारा अलावा? आमी बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हार, आपका मेरे अलावा बंधु है कौन इस दुनिया में? बाकी दुनिया में जितने भी बंधु बांधव हैं वो तो केवल लेन देन के ऊपर टिके हुए हैं। अगर उनके लिए आप लेकर गए तो बंधु माने वो भी आपके लिए लेकर आएंगे, आप नहीं लिए तो भी नहीं लाएंगे, कट गया, खत्म, बंधुत्व खत्म, है कि नहीं? यही हमारे बंधुत्व है। लेकिन भगवान अगर विचार करके हम सबको भी देखें, 2 मिनट निकाल करके शांति से बैठ करके सोचे ये जमीन किसका है, अनाज किसका है, पानी किसका है, सूरज चंद्रमा किसका है, ये आग किसका है, वायु किसका है, आकाश किसका है, ये सब किसका है? कोई कंपनी का है क्या? कोई ने प्रोड्यूस किया क्या? उसके बिना हम कितने समय रह सकते हैं, है ना? नहीं, एक आध मिनट
जिनके बिना एग्जिस्ट करना संभव नहीं है। बताओ, धरती ना हो क्या होता? हम कहाँ टिकते? इतनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग होता कैसे? हम कभी सोचते नहीं है भगवंत गामा विश्च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, मैं धरती के अंदर मेरी शक्ति प्रवेश करके धरती को धारण किया हूँ, नहीं तो नीचे से कोई सपोर्ट नहीं कि ऊपर में कोई टांगा नहीं है, धरती है गोलक, तो कैसे टिका हुआ है शून्य में? इतनी बड़ी भगवान ने धारण कर रखे। तो अगर भगवान की हेल्प के बारे में हम सोचें, वी कैन नॉट एग्जिस्ट इवन ए सेकेंड विदाउट हिज मर्सी, विदाउट हिज हेल्प, है कि नहीं? लेकिन कभी आकर बोलते हैं, हे मैं तुझे इतनी मदद करता हूं, तो मुझे पूछता नहीं है? कभी बोलें? कभी नेवर, कभी नहीं बोलते। लेकिन एक एक क्षण उनका कृपा के बिना हम नहीं चल सकते। लेकिन कभी बोले भी नहीं कि मैं मदद करता हूँ, एक्सचेंज में दूसरे में क्या मांगेंगे आपसे, क्या मांगेंगे, हमारे पास यही क्या देंगे उनके लिए। ये होता है बंधु। सुहृद भगवान कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, हृदय से सबका हित चाहने वाला हितैषी केवल प्रभु होते हैं, और कोई उनके जैसा ऐसे हमारा हित नहीं चाहता, ऐसे मदद नहीं करता। इसलिए वो आए हैं, बोले मैं आया हूँ, मेरे अलावा है क्या तुम्हारा? कौन तुझे बढ़ाया कुढ़ाया सिखाया? बोले कोई नहीं है। ये माता पिता बोलते हैं हम पालते हैं पोसते हैं, मेरे बगैर वो कर लेंगे? वो क्या करेंगे बेचारे, उनको तो पता नहीं। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, केवल प्रभु की इच्छा से पालन लालन होता। सभी का जो कुछ होता है उनकी इच्छा से होता है। उन्होंने ही प्रत्येक प्राणी को आने से पहले उसका व्यवस्था करके देते हैं, व्यवस्था। चाणक्य पंडित को बताया गया तो चाणक्य पंडित बोले कि मैं तो डिसाइड कर लिया ना, क्या कि इस जीवन में और कुछ नहीं करूंगा, केवल हरि के भजन करूंगा। बोले क्यों? क्योंकि मैंने देख लिया कि कितने हेल्प हम हरि से लेते हैं, जो जिनसे हम इतनी मदद लेते हैं, हम उनके लिए कुछ ग्रेटिट्यूड कुछ तो करना चाहिए। क्या लेते हैं, क्या करते हैं? तो पंडित जी कहते हैं, का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वम्भरो गीयते। बोले मेरा जीवन में और दूसरा चिंता करने के क्या जरूरी है? बोले क्यों? बोले हरि ही चिंता ले लिए। विश्व को चलाने वाला, भरण पोषण करने वाला विश्वम्भर नाम भगवान हरि के। बोले वो मेंटेन करते हैं, मैं काहे को करता हूँ? बोले तो बोल देने से थोड़ी होता है, तू काम नहीं करोगे तो हरि आकर तुझे खिलाएंगे क्या घर बैठे करके? तुझे करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं सब? बोले आपको दिखाई नहीं पड़ता, मैं तो देखता हूँ कैसे करते हैं। हम करते क्या, हम कुछ करने से पहले एडवांस अरेंजमेंट करते हैं। बोले कैसे? वो एक उदाहरण देते हैं चाणक्य जी ने। बोलते केचित नो चेदर्बक अर्थे जननी स्तन्नम निस्सरेत। उसका अर्थ है कैसे एक जन्मजात शिशु के लिए अपने माँ के स्तन से दूध कहाँ से आता है? कभी कोई सोचा इस बात को? ना माँ सोचा, ना पीने वाला बच्चा सोचा, ना दूसरा कोई सोचते नहीं। और आप जितने बैठे हैं सभी ने माँ के दूध पीकर बड़े होंगे, लेकिन कभी सोचा, माँ भी सोचा कि मेरे ये दूध अभी आया कैसे? पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, अब कैसे? कोई एक्स्ट्रा तुम्हें दूध पीता तो है नहीं, कोई पीते थोड़ी है। वही राइस दाल सब्जी रोटी खाते हैं, वो भी हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, हमारा तो होता नहीं दूध, उनका कैसे होता? दूध होता मतलब उनके खून परिवर्तित होता है दूध में, ब्लड को दूध के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। हु इज डूइंग दैट? और उसी समय में जिस समय आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं मैं एक जीवात्मा को भेज रहा हूँ, बेचारा रोएगा, बोल भी नहीं सकता। ये मूर्ख माँ बाप जानते भी नहीं क्यों रो रहा है, कीड़ा काट रहा है कि भूख लग रहा है, उनको पता भी नहीं, बेचारे क्या करेंगे, माँ बाप बने बैठे है नहीं। तो भगवान ने व्यवस्था करने के लिए जब रोएगा बच्चा, उनको गोद में उठाएंगे, ऑन दैट स्पॉट ओनली, उसी स्थान पर विथ बटल, विथ निप्पल, विथ परफेक्ट लिक्विड मिल्क, जो मिल्क डाइजेस्ट कर पाएगा जन्मजात शिशु, वही मिल्क उसी जगह पर
बटल निपुल के साथ परफेक्टली अरेंजमेंट करके आने से पहले करते कि नहीं? दिस इज कॉल्ड एडवांस्ड बुकिंग। भगवान ने हम सभी के लिए एडवांस बुकिंग किए हमारे खाना पीने रहने का, नहीं तो उनके बिना हम जी सकते थे क्या? तो इसी को चिंता करके पंडित चाणक्य कहते हैं, इत्यालोच्य मुहुर्मुहु हे जदुपते कमलापते तब पादम्बुज से मने न सदा कालमया नीयते। मैं तो डिसाइड कर लिया पूरे जीवन में आपके चरण सेवा करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। आप भी तो जन्म से पहले ही मेरे लिए इतने मदद करते हैं, अभी भी करते हैं, बाद में करते रहेंगे। आपको छोड़कर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ भी कर नहीं सकता हूँ, सब कुछ आप ही करते हैं। तो फिर मेरा काम तो आपकी सेवा करना है, तो इसलिए मैं केवल आपके जीवन काल में आपकी सेवा करूँ। डिसाइड इसे करते हैं। तो इसी को समझा करके भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इसलिए तू भजन करना चाहिए था, भूल गया। तुझे याद दिलाने के लिए, इस बुरी तरह स्थिति से बचाने के लिए मैं आया। मैं आपके बंधु हूँ, तुझे दोबारा सुधारने के लिए, पागलपन से बचाने के लिए, माया के गोद से छुड़ाने के लिए मैं आया हूँ। तुम्हारे लयते हम ही हैनु अवतार, मैं अवतरित हुआ हूँ। अवतार मतलब अवतरण के, लैंडिंग किया मैंने, ऊपर से उतरा। अभी कैसे मुझे हेल्प करेंगे? मैं तो माया एनी छी औषधि माया नासी बार लागी, एनी छी हरि नाम महामंत्र लय तुमी मागी, हरि इसी माया नाशक औषध, करुणा के समय करुणा नाशक मिलता था ना, क्रोसिन ना क्या बोलते हैं इसे कुछ, करुणा नाशक, माया नाशक, माया नाशक दवाई। इट्स नॉट अवेलेबल इन मेडिसिन स्टोर। भगवान बोलते हैं मैं लेकर आया हूँ और मैं होम डिलीवरी दूंगा। मायानाशक, मायानाशक दवाई, दवाई का नाम सुन करके चमक गया। और ये मेडिसिन खा खा करके परेशान हो गए। क्या है? टैबलेट है ना, मलम है ना, सिरप है ना, इंजेक्शन तो नहीं है, क्या है दवाई? बोलते हैं कि दवाई ऐसा है, उसको ना खाना पड़ेगा, ना पीना पड़ेगा, ना इंजेक्शन की तरह लेना पड़ेगा। क्या दवाई है? जो माया को नाश करने वाला है। एनी छी औषधि माया नासी बार लागी, एनी छी औषधि हरि नाम महामंत्र लय तुमी मागी, हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ये महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, यही है माया नाशक मेडिसिन। उसी को कैसे मिलेगा? क्या उसका कष्ट है? बोला कष्ट केवल इतना है कि आपको श्रद्धा के साथ, विश्वास से उसे मांग करके लेना पड़ेगा। फ्री में मिलेगा, लेकिन आप उसको लेना पड़ेगा, सेवन करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं भक्ति विनोदा प्रभु शरण पड़िया, भक्ति विनोदा
सई हरि नाम मंत्र लइल मागिया सई हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में एक ऐसी प्रसंग आता है जहाँ पर इस भारतवर्ष के सबसे अंतिम धार्मिक राजा भक्त राजा श्री सम्राट परीक्षित महाराज की प्रसंग उन्होंने साक्षात कली को सामना किए थे, कली को दमन किए थे। उनके जैसे इतने प्रतापी किंग कोई हो ही नहीं सकता। अपने प्रभाव से पराक्रम से साक्षात कली को सबड्यू किए थे उन्होंने, ये वर्णन आता है। कली उनको देख करके सरेंडर किया हाथ उठा करके, प्लीज मैं उनके प्रजा हूँ, मुझे बचा दीजिए, मारिए मत। उनको मारने के लिए आए थे। परीक्षित खड़ग निकाल कर बोले बंद कर दूंगा, तो मेरे राज्य में ऐसे करने के साहस कैसे किया। क्या करता था, एक सांड, उसको बुल बोलते हैं ना, बैल क्या बोलते हैं आप लोग, बुल, बैल को क्या बोलते हैं, बैल और बुल, ऑक्स, ऑक्स और बुल क्या हिंदी शब्द है ना इंग्लिश शब्द है? तो को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक बैल और दूसरा, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ शुरू से। बुल बैल क्या क्या करते हैं, सीधा भाषा में बोलो, हिंदी नहीं बोल पाते। एक बैल एक, यस, एक ब्रह्मचारी एक गृहस्थ।
है कि नहीं? तो उसको वो कली ने राजा का ड्रेस पहन करके पीट रहा था, पीट करके उसके 3 पैर तोड़ चुका था, चौथा पैर को पीट रहा था, वो लड़खड़ा रहा था, रो रहा था, उपवास कर। परीक्षित महाराज विजय देखे, उनको देख करके बोले मेरे राज्य में गोहत्या का प्रायश्चित से दौड़ करके आया उसको बंद करने के लिए। उनको दूर से देखते रहे, अपना ड्रेस निकाल कर फेंक दिया, अस्त्र फेंक दिया, हाथ उठा करके पाही माम रक्ष माम, आपके शरणागत हो बोलने लगा। परीक्षित महाराज बोले मैं करूँ क्या, बेचारा सरेंडर कर रहा है, अभी शरणागत को रक्षा करना चाहिए। तो उनको धमकी दी, बोले तो ऐसे क्यों गलती कर, कान पकड़ता हूँ, गलती हो गया और नहीं करूँगा, प्लीज मैं आपकी ही प्रजा हूँ, मुझे आपके शरण दीजिए। इतने डर गया उन्होंने, कली ने। तो भगवान बोले तू डरपोक है, तुझे क्या, पहले बात बाद में करूँगा, मैं पहले उनको पूछता हूँ। सांड को पूछे, बोले बताओ तुम्हारा दुख क्या है, मैं सम्राट हूँ, मुझे बताओ किस लिए अब रो रहा है, आप दुख क्या है, दुख के कारण मुझे बताओ, आप मुझे आपका दुख के कारण बताओ, तो मैं सम्राट हूँ, आपके दुख निवृत्ति कर दूंगा, बताओ क्या। तो जो पूछे तो वो बूल ने हाथ जोड़ के बोला, हे महाराज आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ कि मेरे दुख के कारण क्या है, मैं कैसे बता सकता हूँ। अरे तेरे दुख के कारण तू नहीं बताएगा और मैं बताऊंगा, दूसरा कोई बताएंगे? आपके दुख हो रहा है, आपके दुख के कारण आप ही बताओगे ना, आप मुझे पूछ रहे हैं मैं बताऊंगा, लेकिन मैं तो कन्फ्यूज्ड हूँ, मेरा क्या कारण हो सकता है। बोले क्यों? बोले क्योंकि उनके बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग होते हैं, सिद्धांतकार होते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि आपके दुख के कारण आपके भाग्य है, पूर्व कर्म है, पूर्व जन्म के कर्म ही आपका दुख के कारण। कोई बोलते नहीं देवता है, देवताओं ने ये सब चाल चलते हैं देवता। कोई बोलते हैं नहीं तेरे कर्म ही तेरे दुख के कारण है। कोई बोलते नहीं जी स्वभाव है। कोई बोलता है काय के स्वभाव, परिस्थिति ऐसे खराब हुआ तभी ऐसे होता है। कोई बोलता है अरे परिस्थिति क्या उन्हीं की वजह से तो हुआ, उन्हीं से कर रहा है। बोले मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ, किसको सही मानूं, सब अपने अपने हिसाब से जोरदार देके बता रहे, अब मुझे सभी सही लग रहा है, किसको मानूं, मेरा दुख के कारण है क्या? दुख के कारण मैं स्वयं हूँ, मेरे स्वभाव है, मेरा कर्म है, मेरे भाग्य है, देवता है, ग्रह नक्षत्र है, भूत प्रेत है, ये परिस्थिति, ये समय काल है, करता है ना, ये बाकी लोग है, कौन है, किसी ने मैं दुख किसको बोलूं, किसके दोष दूं, मेरे दुख के कारण क्या है? इसलिए राजा मुझे क्यों आपने पूछ रहे हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ? आप ही विज्ञ हैं, आप सब जानते हैं, आप निर्णय करके खुद डिसाइडेशन लीजिए ना, मेरे दुख के कारण है। बोले दुख आप रो रहा है, मैं डिसीजन लूँगा ना, आप कौन लगा, आप राजा है, आप डिसाइड कर लीजिए मुझे क्यों दुख हो रहा है। बोले मैं तो खुद देखा इसी ने पीट रहा है, अभी फेंक दिया, वही पीट कर टांग तरह तोड़ा, मैं इसी को देख कर, हम बोलता नहीं बोलते, उनका नाम नहीं ले रहा आपने। बोले आपने सही देखा, किसी ने मुझे पीटा और मेरे टांग तोड़ा, लेकिन मैं इसीलिए उनका नाम दोष नहीं दे रहा हूँ, वो मुझे क्यों पीटा, मैं इसी को सोच रहा हूँ। यहाँ तो और भी कोई थे, उनको भी पीट सकता था, उनको ना पीट के मुझे क्यों पीटा, तो इसलिए मैं उसको दोष क्यों दूँ, मेरा भी कुछ दोष होगा। और किसी के पास न जा करके वो लाठी लेकर मुझे क्यों पीटा, तो उसका पीछे कोई कारण तो होगा, दूसरे नंबर मेरे पास आया तो मैं उनको क्यों दोष दे दूँ, इसलिए मैं उसको दोष नहीं दे रहा। मैं कैसे बता सकता हूँ उन्हीं के कारण मुझे कष्ट हुआ, और भी कई कारण हो सकता है। परीक्षित महाराज ने बोले कि तो बोल दो, वही तो सामने तरह पीट रहा था। बोला आप सही बोले, उन्होंने पीट रहा था, लेकिन वो पीट रहा था यही कारण है, मैं कैसे बता सकता हूं। उसका पीछे कोई उनको भेजा होगा, जाओ उसको पीटो जा करके, उन बेचारा क्या दोष है, वो तो लेबर है, उनको ऑर्डर कैरियर है, किसी ने भेजा है कि नहीं, तो मैं उसको कैसे दोष दे सकता हूं। जब इस युक्ति को सुन करके सम्राट परीक्षित सोचने लगे, बाप रे बाप, ये सब धार्मिक की जो मार्मिक नीति है, सूक्ष्म जो उसकी गति है, धर्म की गति, ये आपको कैसे पता चला? आप एक
भूल हो। धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञम धर्मज्ञ वृषरूप धृक, मुझे लगता है कि आप भूल नहीं हो, वृषभ नहीं हो, वृषभ रूप धारण करके साक्षात मूर्तिमान धर्म हो। वो धर्म ही थे, वो धर्मदेव ही थे। धर्मदेव एक भूल के रूप धारण करके आए थे, तो ही आए थे धर्म की परीक्षा लेने के लिए। बोलते हैं मुझे लगता है आप वृक्ष के रूप धारण करके साक्षात धर्म हो, नहीं तो ये धर्म की अति सूक्ष्म बारीकी नीति को कैसे आपको पता चला? न क्या बारीकी नीति है, न धर्म का अति सूक्ष्म नीति है कि दूसरे को दोषारोपण नहीं करना। इसी की वजह से मुझे ऐसा हुआ, इसकी वजह से मुझे कष्ट मिला, अली की वजह से ऐसा हुआ। जो इसे कभी नहीं कहते हैं वो धर्म की ज्ञाता है। जो धर्म नहीं जानते हैं हमेशा बोलते हैं इसी वजह से, इसी ने तो किया, इसी वजह से तो हुआ। ये कोरे मूर्ख होते हैं, धर्म का कोई ज्ञान नहीं। जिनके धर्म के ज्ञान है उनको सामने से कोई पीटे, कोई डांटे, कोई मारे, कोई लूटे, कोई चीटिंग करे, कभी भी नहीं बोलेंगे कि इसी की वजह से हुआ। ना बोलते ना, कारण कोई और कई कारण हो सकता है, सिद्धांत ये नहीं। ये धर्म की नीति है। जो धर्म की नीति को जानते हैं कभी किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। ना किसी में कहते किसी को दोष कर, किसी को दोष नहीं देंगे। तो इसीलिए आप साक्षात धर्मदेव हो। क्यों? क्या और एक धर्म की नीति कि जो गलती किया उनको जो कष्ट मिलना चाहिए था वो कष्ट उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा बात की बात है। जो सूचना दिया उसका इसने ऐसा किया उसको सबसे पहले मिलेगा, और कोई कमी नहीं मिलेगा, जम करके मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा। जो गलती किया वो छूट जा सकता है, लेकिन जो सूचना दिया वो कभी नहीं छूटेगा, उसको दंड मिलेगा। समझ में आ रहा है? यही शब्द लिखा गया है, सूचकस्य अपि तद भवेत्। सूचना देने वाला, उसको अपना आम भाषा में चुगली कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी पता समझ गए ना? सूचक कहने से समझ में नहीं आता था, चुगली कहने से समझ गया। हम सब चुगलीखोर तो है ही, चुगली करते हैं ना, जानते हैं ना चुगली कैसे किया जाता है। अरे सब एक से एक अभिज्ञा बैठे हैं और पूछने का क्या, मतलब किसी कोई ये ना, उनको भी बताने होगा, उनके बारे में चीजें बताएंगे। कभी कभी लोग हमारे बारे में दूसरे को बताते हैं, हमको भी नहीं पता है कि नहीं? ऐसे ऐसे बताने वाले। तो वो जो है इतने क्षतिकारक है जीवन के लिए, और भक्ति जीवन के लिए तो कहना ही क्या है। भक्ति में तो छोटा मोटा अपराध होने से रुक जाता, तो ये चुगली जो है सबसे बड़ा खतरनाक हमारे रोड़ा है भक्ति के मार्ग। और जिसको करने के लिए हम इतने मीठा लगता है, अगर हम चुगली करने के लिए चांस दिया जाए ना, खाना पीना सोना भूल जाए, 2 दिन 4 दिन निर्जला करना पड़े, हम अग्री बट विल डू दैट, इट इज सो नाइस, है ना? नहीं, दूसरे के आलोचना करने इज सो प्लीजिंग, है ना? नहीं, तो हम तो करें तो भूल जाएं सब खाना पीना, इतने अच्छा पानी पी पी करके दूसरे के बारे में बोलते हैं, समझ चला लेंगे गाड़ी, बिना पानी में भी कर सकते। लेकिन कहो किसी का गुणगान करो, गुणगान किसी का गुण है ही नहीं, सारे गुण तो मेरे पास है और क्या कोई गुण है ही नहीं, किसी गुणगान करो किसी का? दोषारोपण ना है ही करो ना, पूरा साल भर कर सकता हूँ, साल भर दूसरे के दोष बता सकता हूँ, गुण तो दिखता ही नहीं, है कि नहीं? तो इस प्रकार के स्वभाव उसको कहा जाता है। ये 2 प्रकार का मक्खी होता है ना, एक होता है फ्लाई, एक होता है बीज, मधुमक्खी। ये भी एक प्रकार के मक्खी होते हैं। वो हमेशा ढूंढ ढूंढ करके फूल के पास जाएंगे, सुंदर फूल, और फूल के पास जाएंगे, फूल को कोई तोड़ेंगे नहीं, बिगाड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, नोचेंगे नहीं, उसके ऊपर बैठेंगे जिसका कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, हलचल नहीं होगा, और अपना एक सिरिंज ठाकुर जी ने दे रखे हैं, डालेंगे
उसका एसेंस मधु निकालेंगे, ला के रखते हैं, हम उसको टेस्ट करते हैं, वो प्योर हनी, ऑर्गेनिक हनी है कि नहीं। हम जैसे टेक्नोलॉजी एमटेक करके पीएचडी किए हैं, तो बोले कि भैया तू इतने सारे लैबोरेटरी ये सब किया है, मुझे 2-4 फूल देता, थोड़ा हनी निकाल करके लाओ तो। क्या नहीं निकाल सकते हैं। हमको अगर बोला जाए हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे फूल, फ्रेश फूल को पहले तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, छीनेंगे, नोचेंगे, उसको पीस डालेंगे, फिर निचोड़ डालेंगे, फिर मुंह में देने के लिए थू 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 करेंगे। यही तो करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन हो जाता है, ना तोड़ता है, ना मरोड़ता है, ना छीनता है, ना कुछ नोचता है, कुछ भी नहीं करता। वो आ जाएगा हनी लेकर के, लेकिन जैसे को तैसे फूल रहेगा सुगंध, ऐसे ही फ्रेश रहेगा, रहता है कि नहीं, कुछ बिगाड़ता नहीं। हम बिगाड़ा बिना कुछ कर सकते। मनुष्य को कोई भी काम करे, दूसरे काम को बिगाड़ा बिना कुछ कर ही नहीं सकता, असंभव है। कुछ भी नहीं कर सकता बिना बिगाड़े। कुछ को काम करने के लिए कईयों को परेशान करना पड़ेगा उसको, तो बिना परेशान कुछ कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। और मधुमक्खी को ये है, ये कौन सा टेक्नोलॉजी पढ़ा है उन्होंने, कौन सा कर, कुछ नहीं किया, लेकिन वो कर सकता है जो कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता, सारे साइंटिस्ट मिलकर भी नहीं कर सकता, वो कर लेता है। और एक दूसरे मक्खी होता है, वो तो केवल फूल फूल में जाकर सुंदर एसेंस ढूंढता है मधुमक्खी। दूसरे एक मक्खी होते हैं जो दूसरे मक्खी, वे मक्खी उनके जीवन में एक ही कार्य एजेंडा होता है, कहाँ कचरा है, गंदगी है, उनको जाएं, अरे जाओ गंदगी तुझे अच्छा लगता है, नहीं जाएंगे उसको ले करके अपने पैर में सब पेस्ट करके लेकर आएंगे, अच्छा जगह जाए वहीं खराब करेंगे। उनका जीवन के लक्ष्य है कंटामिनेट टू अदर्स, दूसरे को खराब करना, ये उनका प्रोजेक्ट है, इसको लेकर चलते हैं। कैसे खराब करेंगे, जहाँ जहाँ से दुनिया भर से खराब इकट्ठा इकट्ठा, उनको पता चलता है, एडवर्टाइज उनको पता लगता है, यहाँ डेड बॉडी पड़ा है, यहाँ गंदगी पड़ा है, यहाँ सड़ा हुआ चीज़, वहाँ जा जा करके सड़ा हुआ का जो सबसे गंदगी चीज़ ला ला करके जहाँ अच्छा चीज़ बना कर उसको खराब करना, उनको रोगी करना, यही काम है ना उनका। कितना अच्छा काम है नहीं। ये काम करते हैं। तो अभी हम लोग को विचार देखें, हम कौन से कोटि के मक्खी होंगे, हम लोग किस कोटि में होंगे, दूसरे कोटि में ना, अच्छे काम में लगे हुए हैं नहीं। वो बेचारे प्रभु जी का नाम लेते ही, ओह प्रभु जी मैं जानता हूँ उनको, अबू धाबी में रहते हैं, काम करते हैं, प्रणाम करते हैं, अच्छा सत्संग में आते हैं, अच्छा भावना था, उनको सम्मान करते थे, नाम सुनने अच्छा करते थे। अब उन्होंने बोला अरे तुम नहीं जानते ना क्या, 5-10 मिनट कुछ मंत्र फूंका, अब प्रभु जी आए, देखता भी मुंह झुकाता नहीं, प्रणाम करना तो भूल गया, कुछ नहीं, बात नहीं, हो गया मंत्र पढ़, हो गया कि नहीं। ये मधुमक्खी का दूसरा काम, ऐसे कुछ कंटामिनेट कर दिया, गया उनके मंत्र फूंक दिया, उनके प्रति जो श्रद्धा भक्ति स्वभाव था वो खत्म। करते कि नहीं इसे। तो ये काम वो जो दूसरे मक्खी करते हैं, ये तो थोड़ा बीमारी करते हैं, इंजेक्शन लेके ठीक, इसकी तो इंजेक्शन लेके ठीक नहीं हो, जीवन भर तुम्हारा बिगाड़ के रख देगा, ऐसे खराब कर डालेगा, इतने खतरनाक होता है। इसी को कहते हैं दूसरे के इस प्रकार के दोष को उसको न बताकर, जिसका दोष तीसरे को बताएगा कि चौथे पांचवें को बताएगा, और उनके प्रति धारणा खराब करना, इसी काम को कहा जाता है चुगली, है कि नहीं। हम लोग को करना आता है कि नहीं। पीएचडी फेल, करोड़ों साल का एक्सपीरियंस है भाई, आजकल का थोड़ी बंदे। हर जन्म में तो ही किए, है कि नहीं, और क्या उसको पूछने का है क्या। उसके लिए कोई ट्रेनिंग फेनिंग इंस्टीट्यूशन जाना, इतने एक्सपर्ट है, इतने अभिज्ञ हैं इस काम में। तो एक समय की सत्य घटना था, राजा थे, अबू धाबी हो क्या कहीं समहर राजा थे, तो अच्छे अपने राज्यवासियों को प्रजाओं को पालन करते थे। एक समय अनावृष्टि हुआ, अनावृष्टि समझते ना,
बारिश नहीं हुआ, तभी जमाने में तो बारिश से काम चलता, तो अनाज उत्पन्न नहीं हुआ, हाहाकार मचा, भूखा पड़ जाएगा। तो राजा ने, बड़े भगवत विश्वासी थे, भक्त थे, तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके, ऋषियों को बुला करके पूछा क्या कारण है, किस लिए मेरे राज्य में इस प्रकार कष्ट आ रहा है, दुख। तो बड़े बड़े विद्वान ऋषिगण बैठ करके उनके कोष्ठी गणना किए, सब गणना करके बोले राजा गड़बड़ी तो है, ये लगता है कि आपका कुछ अपराध हुआ है, आप कुछ ऐसे, आप महाधार्मिक राजा हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी आप जाने अनजाने में किए, जिसके कारण से होता है। बोले उसका प्रतिकार क्या है, कैसे प्रतिकार करूं? ना प्रतिकार तो एक है, भगवान को प्रसन्न करने से सारे ठीक हो जाता है। ना भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए, ना भक्तों को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोले ये शास्त्र में कहावत है, कोई गड़बड़ हो सुतक पातक तो ब्रह्म भोज कर दो। ब्राह्मण भोज कराने से ब्राह्मण के द्वारा भगवान पाते हैं। भगवान के मुंह से आग भी निकला, ब्राह्मण भी निकले, इसलिए आग में भी डालने से भगवान पाते हैं, ब्राह्मण को खिलाने से भगवान पाते हैं। ब्राह्मण मीन्स भक्त लोग पाने से। तो इसलिए भक्त ब्राह्मण को वो बुला करके एक बड़े भंडारा करो, तो ये सब जो कष्ट निवारण हो जाएगा, फिर बारिश होगा। तो राजा ने बोला आग्रही है तो मैं करूँगा। तो राजा के तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ब्राह्मण भोज का व्यवस्था हुआ। तो उन्होंने बड़े बड़े ब्राह्मण को बुझा करके मेनू डिसाइड किया। भोज में तो सबसे मेन होता है वेन्यू ना, मेनू, मेनू फिर वेन्यू, है ना। हाँ। तो मेनू डिसाइड किया जो ब्राह्मणों को पसंद है। ब्राह्मण मधुर प्रिय, मतलब स्वीट अच्छा लगता है उनको खाने के लिए, बाकी खाते हैं लेकिन स्वीट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। और स्वीट में मैं बताऊंगा कौन सा आइटम अच्छा लगता है उनको। तो मेनू बनाया गया, बढ़िया आइटम, बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मंगा करके ऐसे बनाया। और कुक आए, क्योंकि पूरे राज्य से बुलाया, जो ब्राह्मण थे नहीं वो भी लोही बाजार से जेन्यू मंगा करके डालकर ब्राह्मण बन के आ गए। कौन चेक करता है आईडी, नाम सर्टिफिकेट चेंज कर दिए, जेन्यू डाल दिए, चोटी और सीखा, बस हो गया, और क्या है ना। तो कंठीपन, तो ब्राह्मण बन कर आए, लाखों संख्या में लोग आए। तो उन्होंने लाखों लोगों के लिए भंडारा किए, 3-4 दिन चला, इतने लाखों संख्या में लोग आए। और एक क्लास के राजा की तरफ से फीस्ट, मतलब, और सबको इन्वॉल्व भी दिया जाता है, दक्षिणा भी, क्योंकि ब्राह्मण भोजन का नियम है, जानते कि नहीं। ब्राह्मण को खिलाने से दक्षिणा देना पड़ेगा, बिना दक्षिणा ब्राह्मण खाएंगे नहीं, पहले खाएंगे बाद में दक्षिणा भी लेंगे। तो ये नियम है। तो राजा ने सबको फिर दक्षिणा भी देता था, भोजन का। तो जब ब्राह्मण भोजन के भोजन तैयार होता था, राजा को पता था कि ब्राह्मण को स्वीट आइटम पसंद है, और स्वीट आइटम में अगर मिल्क स्वीट है और बढ़िया है, अगर प्योर देसी मिल्क का खीर बना जाए और बढ़िया सबको पसंद है। तो उन्होंने खीर बनाया था, और खीर में ओनली देसी गाय के मिल्क, कोई पानी नहीं था। मिल्क में चावल पकेगा, चावल को जो बॉयल किया जाएगा किसमें, मिल्क में भी। सपोज एक रेसिपी में बताता हूँ, सपोज 5 किलो दूध, और 5 किलो दूध में 1 किलो में 100 ग्राम, 500 ग्राम चावल 5 किलो दूध में, वो पकेगा। उसमें पक करके वो दूध से चावल से पकते 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 5 किलो दूध पकते 2 किलो रह जाएगा, 3 किलो पक जाएगा, बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। तो उसके ऊपर में 250 ग्राम देसी घी डाल दिया जाए। ओके, रेसिपी समझ में आ रहा है। और उसमें फिर 200 ग्राम देसी प्योर हनी डाल दिया जाए, फिर मिला जाए, बस दैट्स इट, शुड टेस्ट कंप्लीट। रेसिपी बता रहा आप लोग को कैसे बनेगा। भूल गए सब, बता माताओं के लिए प्रभु जी क्या कहेंगे। हाँ, उसका समय पर डालना पड़ेगा, एक साथ में मिलाना नहीं। ये ध्यान रखना चाहिए, हनी को कभी गर्म नहीं करते, आग से उतारने के बाद हनी मिलाना होता है ना। नहीं, उसके पहले जब आग में था, सीम में डाल करके घी 250 ग्राम डाल देना है उसमें। प्योर देसी दूध को
70% इवापोरेट कर दो, कंडेंस हो जाए, उसके ऊपर गरम करके 250 ग्राम घी डालो देसी, फिर उसको मिला करके बाहर ला करके 200 ग्राम प्योर हनी डालो, फिर ऐसा कोई बना कर टेस्ट किया? आप क्या जाने, आइटम क्या जानते हैं? पता ही नहीं, कि खाए नहीं। ऐसा बना कर एक दिन खा कर देखो, फिर पता चलेगा ब्राह्मण लोग कैसे खाते हैं भोजन, है ना? नहीं, ये ब्राह्मण भोजन है टेस्टी। तो ये बना करके जब बनाता था, स्वीट राइस जानते हैं आप लोग, खीर बनाए होंगे, बाकी सब आइटम कुकिंग करने के लिए बना कर ढांक देते तो पक जाए, लेकिन दूध के आइटम को भी ढांकना होता है नहीं, क्योंकि इवापोरेट होगा ना, उसको खुला रखना पड़ता है, उसके ऊपर कुछ नहीं, खुला रहेगा। तो चलाते रहो, जब बंद करेंगे चूल्हा तो फिर खुला छोड़ दे, वो सेट हो जाएगा बिल्कुल, ऐसे करते। तो कई आइटम बनना था, जो खीर आइटम सबसे मेन आइटम, नंबर 1 आइटम, जो ऊपर से खुला रख कर के चलाता था। सुबह से लगा था, क्योंकि दूध, केवल दूध है, पानी एक ड्रॉप भी नहीं, एक छोड़ देगा मिनट बढ़ जाएगा, नीचे पकड़ लेगा, जल जाएगा। तो कंटिन्यूअस चलाना होता कंटिन्यूअस, सुबह से लेकर दोपहर तक चलाते परेशान हो गया। जब काम किया, जाल लकड़ी हटा दिया, अभी बोला पक चुका, अभी तो कल थोड़ा ठंडा होने से हनी मिलाना है, तो थोड़ा आ गया, बोलो थोड़ा शांति। सुबह से लगा हूँ, 6 घंटा से ऊपर कंटिन्यूअस चला रहा हूँ खंती तक। तो इस समय हुआ था क्या, राजा शुद्ध भाव से ब्राह्मण को बुला के सब आइटम बढ़िया बना के, तो एक बाज पक्षी जानते हैं, ईगल, हाँ हिंदी में नहीं समझ में आता, नहीं, ईगल बोलने से समझ गए, बाज पक्षी नहीं। तो ईगल वो कीड़े मकोड़े सांप, उनको ब्रेकफास्ट लेता है, बड़े बड़े सांप होने से लंच करेगा, छोटे मोटे को ब्रेकफास्ट में लेता है। तो एक दिन वो निकला था, 2 दिन से उनको मिल नहीं रहे थे, वो निकला था, देखा एक काला नाग सांप दौड़ निकल के जा रहा था, वो देख करके पकड़ लिया उसको। बाज को सांप काट सकता? वो सब सील्ड है, उसको कुछ नहीं करेगा, वो तो उनका भोजन है। पकड़ लिया, पॉइजनस कोबरा था, ब्लैक पॉइजनस कोबरा, उसे पकड़ लिया पेड़ में, बोला कि उसे ले जाता हूँ घर, बैठ के डाइनिंग टेबल में खाऊंगा। यहाँ क्या, रास्ता में क्या खाऊं, आराम से पानी फान के व्यवस्था है, घर में डाइनिंग टेबल बैठ कर खाऊंगा चेयर से, और क्या है ना। तो उसको लेकर जा रहा था, वो कोबरा देखा कि मुझे तो खा जाएगा, उनका पूरी प्राण लगा करके बचना चाह रहा था। सांप क्या करेगा, उन पूरा जकड़ा हुआ है उनके पैर में, उनका पैर तो बाज का सील, और सांप के पास एक ही प्रतिकार है, काटेगा। वो प्रयास कर रहा था पूरे पॉइजन, लेकिन उनको तो पॉइजन प्रूव है, उसे कुछ कर नहीं पा रहा था। तो पूरी प्रयास में लगा था कैसे भी मैं निकल जाऊं, क्योंकि जिंदा लेकर जा रहा था, बोला वहीं खाऊंगा, अभी नहीं खा रहा था, उसको पूरा पकड़ रखा, बोला घर में डाइनिंग टेबल में बैठ के खाऊंगा फ्रेश, अभी क्या ले जा रहा था। तो वो प्रयास कर रहा था, और वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएगा नहीं, ईगल कैसे जाएगा, ना आपका बस में जाएगा, ना प्राइवेट कार में जाएगा, ना किसी के साथ नहीं जाएगा, वो तो बाई एयर जाएगा। वो बाई एयर जा रहा था, ना उसके रेड लाइट ना ग्रीन लाइट कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना, नहीं, वो तो बिना ट्रैफिक में जा रहा था, ऊपर में जा रहा था, और शाम बसने पास वो ऊपर जा रहा था, अपना जल्दी पहुंच करके अपना भोजन करेगा। और जो खीर बनाने वाला तब तक थोड़ा हट करके आकर से बैठा, तो सुबह से 6 घंटा करता हूँ, ऊपर खुला है क्योंकि दूध का आइटम, ठीक इसी के ऊपर जा रहा था भाई यार। और ये नाग ने अपने पूरी ताकत ला करके 20 उगल करके मार रहा था, उसमें 3-4 बूंद नीचे गिर पड़ा, उसको तो कुछ नहीं, गिर करके सीधा जो बिल्कुल बीच खीर का कढ़ाई के ऊपर में छाट पाया। किसी को नहीं पता, ना ईगल को पता, ना सांप को पता, ना कुक को पता, ना खाने वालों को पता, ना जो बनाने वालों को पता, ना जो भोज दिया राजा को पता, नोबडी नोज, किसी को नहीं पता ही नहीं, पड़ गया। वो फिर बाद में आया, उसके ऊपर प्योर हनी मिलाया, बिल्कुल मिला दिया चकाचक, और अफरिंग हो गया, और भोज होने लगा। जब ब्राह्मण लोग के खाने लगे, वो लास्ट में स्वीट राइस परोसा गया, ऐसे पूरा यहाँ से चाटने लगे, हाथ को चाट कर, सो टेस्टी, आपको सुनकर टेस्टी लगता है ना, अगर खाएंगे तो कैसा लगेगा।
सो टेस्टी, अब हाथ यहाँ तक चाट रहे थे, चाट चूट कर खा रहे थे, ओ आहा करके सब जा रहे थे, इतने बढ़िया। अब जा करके कोई घर पहुंचने से पहले पेट पकड़ लिया, कोई घर में जा करके कोई, और दूसरे दिन न्यूज में आया कि हजारों ब्राह्मण की मौत थोक में, होलसेल में, कैसे ना ब्रह्म भोज खा करके। राजा बड़ा चिंता में पड़ गया। मैंने तो कष्ट से बचने के लिए, मेरे ग्रह निवारण करने के लिए ब्रह्म भोज का व्यवस्था किया था, और मैंने पूरी ताकत लगा करके 1 क्लास का आइटम मंगाया था, पूरे शुद्ध से सब किया था। कहाँ गड़बड़ी हो गया, कहाँ फूड पॉइजनिंग हो गया, ना क्या हुआ, ब्राह्मण की मौत कैसे हुआ। वो रिस्क लेकर के कोई सरकार तो इन्वेस्टिगेशन कमेटी अपॉइंटमेंट किया, he appointed a very strong investigator. है ना, नहीं, अब कड़ा इन्वेस्टिगेटर लगाया, अबू धाबी से रेंट किया होगा शायद। है ना, बिल्कुल जो पक्के हैं लगा कर इन्वेस्टिगेटर पूरी ताकत लगा करके सालों टाइम लगा, इन्वेस्टिगेट किए, यहाँ तक कि ये अनाज कौन सा गोडाउन से आया, कहाँ से पैदा हुआ, कौन सा किसान था, कौन सा गांव, यहाँ से पूरा हिस्ट्री उठाते उठाते सारे खिन भिन करके सारे डिटेल लिए, लेकिन पता नहीं चला 2 साल तक कि दोष कहाँ पे, नहीं कर पाए। तो ये इन्वेस्टिगेटर फेल हो गए 2 साल तक। तो और नया सुपर इन्वेस्टिगेशन पार्टी आया, बोले नहीं और कोई एंगल से होगा। वो लोग तो राजा से, खाने वालों से, जो बचने वाले, पकाने वाले, सबको इंटरव्यू लिए, बिग इन्वेस्टिगेटर। वो 4 साल तक लगाए, कोई नाम नहीं सुन। राजा परेशान है, क्या करूं, मुझे पता भी नहीं चलता, मैं तो बड़े शुद्ध भाव से ब्राह्मण सेवा के लिए किया था, क्या कारण हुआ, हजारों ब्राह्मण की मौत हो गया, इतनी बड़ी ब्रह्म हत्या का दोष, क्या करूं। उसने, अरे यहाँ राजा को क्या पता चले, विचारक जमराज भी परेशान थे, जमराज के कोर्ट में अब हजारों ब्राह्मण मरे, कई हजारों, वो बेचारे धर्म नीति लेकर बैठे, मैं किसको पकड़ूं, तुम हूं, मैं पनिश, किसको पनिशमेंट दूं, बेचारे किसको तो पता नहीं दोष किसका हो सकता। आप क्या सोचते हैं किसको दोष होगा, कोई दोषी है आपको लगता है, कोई दोषी नहीं है। आप सारा कुछ जानकर लिए भी, जो सब कुछ जान लिया इसी घटना ऐसे हुआ, उनको तो पता नहीं था, जो जान गए वो भी किसी को दोष दे सकते हैं, सांप को दोष दे नहीं सकते हैं, बाज को दोष दे नहीं सकते, वो बेचारा अपना काम में ले जा रहा था, और वो नकूक को दोष दे सकते, खानों किसी के दोष तो नहीं दे सकते, लेकिन मरे तो सही, मर गए किसी को तो दोष देना ही पड़ेगा कि नहीं, दंडित तो किसी को करना पड़ेगा कि नहीं, किसको दंडित करे। 6-7 साल हो गया, यहाँ भौतिक लोक में राजा इन्वेस्टिगेटर परेशानी, कोई निर्णय नहीं कर पाते, जमराज धर्म के सूक्ष्म नीति ज्ञाता वो भी नहीं कर पाते, बोले मैं किसको दंडित करूं, मुझे पता है, धर्मराज सब जानते हैं, बोले आई नो ऑल ऑफ देम, किसी को तो दोष नहीं दे सकता, इतनी बड़ी हत्या दोष किसी को मैं दोषी ठहराऊं, वो भी चुप बैठे हैं, क्या करूं। भगवान से, अरे क्या इतने बड़े ब्रह्म हत्या का निर्णय नहीं, सारा अभी देख रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, मैंने ढूंढ रहा हूं, 6-7 सालों को मिल नहीं रहा। 7 साल के बाद में इस देश में कुछ ब्राह्मण लोग आए, क्योंकि ये ब्राह्मण बड़े अच्छे भक्त राजा था, तो उनका नाम फैला हुआ था, ये तो उनका मिस्टेक था नहीं, वो तो ब्राह्मणों को भोजन खिला रहा था, किसी गड़बड़ी से ऐसे हो गया, मर गए, लेकिन बहुत अच्छा फेम था उसका, इतने दया भाव था, सब जानते। दूर देश से कहीं कहीं लोग उनका नाम सुन करके, पहले सुने थे हिस्ट्री में इतनी बड़े अच्छा राजा है, तो उनसे हेल्प लेने के लिए आए थे, आकर जा रहे थे, तभी गूगल स्मार्टफोन नहीं था, तो लोकेशन शेयर नहीं किया था उनके साथ कोई, तो ढूंढ ढांड कर पता लगाते जा रहे थे, तो राजा घर के पास में पहुंचे थे, तो एक बुढ़िया थी, विडो थी बेचारे घर का, उनके पास राजभवन के पास घर था, वो जा रहा था, उनको जाकर बोले मैया प्रणाम किए, ब्राह्मण लोग, मैया एक हेल्प न क्या, नाम वो राजा का नाम, तो ये राजा है राज्य में, ये राज्य तो ही, ये राजा का घर में जानते, उनसे मिलना चाहते, बोले किस 9th फ्लोर 9th फ्लोर। वो तो बताना चाह रहे थे, बोले लेकिन आप जाते क्यों हो, उनको ही बताना चाह, बता तो जाते क्यों, बोले बहुत थैंक यू ना, हम इसलिए जा रहे हैं कि हम उनका नाम बहुत सुने हैं, अपने पिताजी से दादाजी सुने, इतनी बड़ी भक्त राजा, इतने उदार, इतने हैं, तो हमके प्रोजेक्ट करने जाते, थोड़ा मांगने के लिए रिसीट बुक लेकर आए हैं, कुछ डोनेशन लेंगे, इसी हिसाब से इच्छा करके आए हैं, जा रहे हैं, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं, बता दिया थैंक यू, हम जा रहे हैं।
तो बुढ़िया ने बोला अरे, बोला क्या बात हो गया ना, आपको पता नहीं सर रिसेंट मैसेज ना क्या, अरे अभी कई हजारों ब्राह्मणों को मरवा डाला है, ब्राह्मण को मरवा डाला, हाँ भोज किया, ब्रह्म भोज करवा करके हजारों ब्राह्मणों को मार डालो। अरे बाप रे बाप, ब्राह्मण आए नहीं भाग गए, बोले तो हजारों मारा, हम तो 4-5 ऐसे ही मार डालेगा हमको। वो बेचारे डर के मारे भाग गए। उनके प्रति और जो उनका भावना था, पूज्य भावना, इतने सम्मान था, सारे मिट्टी में मिल गया। उसको दर्शन भी नहीं देखे भी नहीं, चले गए वहाँ से। जैसे वो चले गए, वो जा करके चौराहे के पास पहुँचे नहीं ब्राह्मण, बुढ़िया अपने घर से पहुँचा नहीं, जमदूत पहुँच गए बुढ़िया के घर में, सीधा अरेस्ट के लेकर के गए जमराज के पास। बुढ़िया बोला क्या हो गया ना, नहीं अब कई हजारों ब्राह्मण का हत्या दोष 7 साल में गुनाह होकर के इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में सारे आपको भोगना पड़ेगा, ये बात दी सारे दोषी आप। बोला मैं क्यों ना, कि और कोई दोषी नहीं, आप ही दोषी है ना। कैसे दोषी, में से कोई किया नहीं, आप नहीं किया, सबसे ज्यादा आप ही किया, सबसे ज्यादा आप ही ना किया ना आपने, बिना उस किए बेचारे जो मन में सद्भावना था ब्राह्मणों का, उनके मन में ये चुगली किया राजा के नाम से, किसी ने इसे किया। आपको पता था राजा ने कराया ना, भंडारा तो हुआ था ना, राजा भंडारा दिया था, क्या क्या, तो वो तुम कैसे बोल दिया उसके नाम में बिना जाने। तो इसलिए बोले यही धर्म की सिद्धांत है, जो चुगली करता है, जो कहीं दोष नहीं, उन्हीं को पकड़ कर दोष उनके ऊपर ठोक दो, सारे दोष घुमा फिरा के उन्हीं के ऊपर आ जाएगा, यही सिद्धांत है। जब कोई आपको पता नहीं किसको दोष दूं, कुछ तो किसको दोष देना चाहिए, चुगली वालों को पकड़ना, बिल्कुल ही डिजर्विंग कैंडिडेट वही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 7 साल तक जो जमराट ढूंढने वाले पकड़ लिए, बोले यही है दोष। तो इस प्रकार अगर हम लोग को जो अति प्रिय कर्म है चुगली करना, अगर हम थोक में सभी का दोष अपने ऊपर लेना चाहते हैं, नरक में हमेशा के लिए वही भोगना चाहते हैं, तो फिर ये आदत को बढ़ाना चाहिए, है ना। नहीं दूसरे के बारे में जैसे करना चाहिए चुगली, नहीं तो बड़े सीरियसली केयरफुली उससे बचे, ताकि जितना आ चुका है अब इससे क्लीन करे, पता नहीं जन्म कब तक भोग जाएंगे, तब तक पूरा नहीं होगा कष्ट, इतने बदमाशी कर चुके हैं। अब माफ़ी मांगे, अब आज के संडे से कसम खाए, अब आज से कभी किसी का बारे में चुगली नहीं करना, दोष नहीं करें, किसी को नहीं बोले, उन्होंने कहा अधिकार नहीं। ओके, करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो आप जमुना के पास जाएंगे, हमारा क्या जाएगा मेरे पकड़ कर भेजेगा, बोले जाओ अबू धाबी में, है कि नहीं? ओके, कुछ समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में आया? हाँ भोजन में उस्ताद हैं, भजन नहीं करेंगे खीर की पकड़ लिए, महामंत्र पकड़ में नहीं आया रेशे भी पकड़ लिए ना। नहीं तो जो कुछ हम थोड़ा बहुत प्रोग्राम में आते हैं, कीर्तन करते हैं, सब बाहर निकलते मेटिया मेट हो जाता है। क्यों? चुगली, और क्या है यही एक ही गुण है, सबको पानी फेर देता है। कितने व्रत करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ करते हैं, सारे मिटमाट करके किचड़, केवल एक ही कारण के लिए, एक ही गुण के लिए। इसीलिए नीति शास्त्र में कहा गया कि अगर आप बहुत जल्दी एक महापुरुष या पुरुष ही बनना चाहते हैं, तो क्या करना है? जल्दी बनना चाहते हैं, महामानव या महामानवी, देवी या देव बनना चाहते हैं, नो, तो एक ही काम से बचाओ, बाकी कुछ है, केवल ओनली वन थिंग, वो है आज से कसम खा करके नियम करो, कभी भी किसी का बुराई नहीं करना। दैट्स इट, एक ही गुण। अगर इसी को वो अपनाएंगे बहुत तेजी से, जल्दी से, यू विल बी प्रमोटेड लाइक एनीथिंग। जो करना इतना आसान नहीं है,
एक बार कसम अभी नहीं है, त्रिसंध्या दोपहर में लिए, शाम को फिर सुबह भी किए, ये फिर दोपहर में फिर कर डाले। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया कि इतने प्रतिज्ञा करने बाद भी फिर वो जीव की आदत है बड़बड़ बोल पड़ेगा। वो बोल जब बोलना शुरू करता है मुंह में हाथ डालकर पकड़ लो उसको, बोल ना पावे, टर टर कर ना पावे, पकड़ लो उसको, 2 मिनट में फिर छुप जाएगा, अरे मैं बेकार बोल रहा था, शांत हो जाएगा। वही 2 मिनट में सब गड़बड़ कर देगा, वही 2 ही मिनट, 1 मिनट में, आधा मिनट में सब सत्यानाश करके बिगाड़ कर रख देगा। वही 1-2 मिनट अगर रोक दो तो बच जाओगे। खेल का शुरुआत, सारे गड़बड़ी का शुरुआत ये हमारी बुरी आदत, क्या बुरी आदत, दूसरे की बुराई करना, इसी आदत से बचना बस। अब बाकी इधर कुछ करना नहीं है, मैं 10 बात कहूँ बोले ये नहीं बनेगा, नहीं बोले, एक ही बात कह रहा हूँ करने के लिए, है ना। नहीं, जस्ट 1 प्रिंसिपल आप पालन करो, फिर देखो नेक्स्ट विजिट में आप लोग सब कहाँ पहुँचेंगे। देवी हो गए होंगे, अबू धाबी से देवी हो गए होंगे, बहुत जल्दी देव देवी बनना चाहते हैं तो यही एक ही चीज करना है ना। समझ में आया कि नहीं? हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा। महाराज, मेरा एक प्रश्न था इसमें कि जैसे धर्म नीति जो आपने बताया कि बहुत ही सूक्ष्म धर्म की नीति है कि जो है हम दूसरों पे नहीं बोलते कि हमें जो भी दुख मिला उसका कारण दूसरे हैं। तो फिर जनरली मतलब पाप, जैसे किसी को पाप क्यों लगता है? फिर जैसे सपोज करो अगर मान लो मैंने किसी को कुछ किया तो वो अगर वो मेरे पे दोषी, मैं उसका दोषी नहीं मानेंगे, तो फिर मुझे पाप, आप न मानो नहीं मानो पाप तो लगेगा आपको। आपको मानने से पाप लगेगा, नहीं मानने से नहीं लगेगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं तो आप हो कौन, मानो नहीं मानो पाप तो लगेगा। तो लेकिन अगर मेरे दुख का कारण मैं ही हूँ तो जो सामने वाले, सपोज करो अरे दुख आप हो या कोई भी हो, दुख तो भोगना ही है। तो वो बोलता है कि दुख तो मैं भोग रहा हूँ, और मेरे कोई भी कारण हो भोगना तो मुझे ही पड़ रहा है। जब मैं भोग रहा हूँ कारण तो मैं ही हूँगा। मेरा बुरा कर्म होगा, मेरे भाग्य खराब होगा, मेरे ग्रह खराब होगा, मुझे भूत आ गया होगा, मुझे ये लोग चक्कर में डाले होंगे, परिस्थिति मेरा, तो मैं ही तो हूँगा और कोई दूसरा थोड़ी। अच्छा महाराज, एक और प्रश्न था मेरा इसमें कि जैसे हमारे कई कार्य ऐसे हैं, जैसे भोजन करना ये सब, जो हमारे हर जन्म में हमने किसी भी योनि में हो हमने किए हैं और इसीलिए हमारी आदत मतलब बहुत एक्सपर्ट बन गए हैं उसमें। तो ऐसे चुगली हम पे इतना एक्सपर्ट कैसे बन गए? मतलब जानवरों में तो या किसी और योनि में तो होती नहीं होगी तो हम इतने एक्सपर्ट कैसे हैं चुगली करने में? ये इसके लिए प्रैक्टिस जरूरत नहीं होता। इट इज सो प्लीजिंग एक्टिविटी, उसके लिए प्रैक्टिस क्या क्या जरूरी है? अमेरिका में जो प्रभुपाद जी ने पहली बार गए थे, वो बेचारे गुलाब जामुन ना सुने थे, ना देखे थे, ना चखे थे, ना खाए थे, ना कुछ किए थे। जब से जीवा उठा उनका, तब से नहीं जानते थे। लेकिन जब से उन्हें खाए, इतने फेवराइट हो गया उनके, इतने प्रिय हो गया, सबसे ज़्यादा प्रिय होगा, है कि नहीं? तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं, जो प्रिय है, प्लीजिंग है। तो दिस एक्टिविटी सो नरिशिंग, प्लीजिंग, क्योंकि हमको अल्टीमेटली नरक में लेकर जाता है, हाईवे टू हेल। इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है करना, है ना? नहीं? हरे कृष्ण महाराज। यस। चुगली जो करते हैं वो तो पाप है, लेकिन चुगली सुनना वो भी हमको पाप लगे, उसके साथ उसका भागीदार हम लोग बनेंगे। यस, यस। बोलना भी जितना खराब, सुनना भी इतना ही खराब है। वो जो कथा सुनाई आपने, इसमें आखिर हुआ क्या था जो ऐसा हे भगवान, कंक्लूजन नहीं हुआ उसका? किनको पता चला कि कंक्लूजन हुआ? नहीं कंक्लूजन हुआ। सभी ने सुने हैं कि नहीं? हाँ, यही माता जी सुन ले, बोलता क्या कंक्लूजन?
हाँ पीछे तो यही हुआ कि पॉइजन खाए उन्होंने, वो कोबरा का पॉइजन गिरा था ना उसमें, स्वीट राइस में। अब सो गए थे क्या? स्वीट राइस जो बन रहा था ऊपर से कुछ डाउनलोड रहा था नेक्टर, जिसके वजह से उसको हाथ चूट कर खाए। बाकी सबको तो एक एक बार लिए थे, उसको चार चार बार मांग मांग कर खा रहे थे इतने टेस्टी था। और फूड पॉइजन हो गया, पॉइजन था, इस कारण से मरे। लेकिन इसके लिए दोष किसको देगा आपने? बेचारा कोबरा थोड़ी ना जानता था मरना में उनको डालना, उनको नहीं जानता ना। बात दोष किसको देंगे अपने, ये परेशान था। मरे तो विष के खाने के इस कारण से मरे। विष कैसे मिक्स हुआ, इस प्रकार से हुआ, कोई नहीं मिलाया, ये बाय कोइंसिडेंस। वो रूट में कैसे गया, कैसे गिरा, और कहीं नहीं, जस्ट इसी में गिरा, ये तो कोइंसिडेंस है। इसके लिए किसको दोष देगा? देवता भी दोषी नहीं ठहरा पाए, हम क्या दोषी ठहरा? लेकिन ढूंढ ढांड करके सबसे पहले यही मिल गया, सबके थोक में होलसेल में उन्हीं के शब्द में गया। अब कुछ भी करो, एक साथ में हजारों ब्राह्मण का एक ही किस्मत था, मरने का मुहूर्त एक ही, और किसी का तो थोड़ा डिफरेंट होगा। सभी का एक ही तिथि में मरने का कैसे प्राण आ गया? जो नेचुरल कैलामिटीज होते हैं, तो जैसे कि जो मिलते हैं, इट्स पॉसिबल कि उनका नेचुरल कैलामिटीज का भी अलग अलग परिस्थिति होता है, लेकिन यहाँ कोई परिस्थिति, एक ही स्वीट, एक ही आइटम खा करके मरे सब एक ही जगह पर एक ही आइटम खा कर मरे, ऐसे ना। नेचुरल कैलामिटी जब कोई अर्थक्वेक होगा, कोई 9th फ्लोर में होगा, कोई ग्राउंड फ्लोर में होगा, कोई अबू धाबी में होगा तो कोई दुबई में होगा, कोई बाहर में खड़ा होगा तो कोई झुपड़ी में होगा, कोई बिल्डिंग में होगा तो कोई कार में होगा, सबका सिचुएशन डिफरेंट। यार देयर इज नो डिफरेंस, एवरीबॉडी इज इन सेम आइटम, सेम प्लेस, सेम डिजीज, सेम आइटम। ओके, यस। हरे कृष्ण महाराज। महाराज इसमें तो भूमि का तो चलिए वो चुगली की तो इन जन डिवोटी का बीच में भी सपोज किसी डिवोटी ने मतलब सपोज किसी दूसरा डिवोटी को बाई चांस एक्सप्लॉइट कर दिया कि कुछ गलती किया, तो वो चीज उनका अथॉरिटी पर जाके बोले ना बोले, क्या मतलब उसमें फिर मतलब क्या करना चाहिए? अब आप बोलो ना बोलो, आपके ऊपर दोष आएगा बाद में, पहले तो जो एक्सप्लेट किया उनके ऊपर आ जाएगा। इसमें यही शिक्षा लेना चाहिए कि हमारा किसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। ये जो 4 ब्राह्मण आए थे, पूछ रहे थे, उनका कितना श्रद्धा था राजा के ऊपर, था कि नहीं? सद्भावना था, कितने उनका भावना, सो नाइसली दे आर थिंकिंग। लेकिन उनका दिमाग खा गए कि नहीं बुढ़िया? 2 सेंटेंस बोल करके, 2 वाक्य से उनका श्रद्धा हटा दिया। और बुढ़िया को, ब्राह्मण में राजा को दोष था उसमें? राजा बेचारा तो सही सलामत से भोजन अरेंज कराया था, इतने पैसा खर्च करके थोड़ी भोजन डाला था, उनको पता नहीं, तो जानना ही चाह रहा था कैसे ऐसे हुआ, लेकिन उन्होंने नाम बता दिया उनका। ना ब्राह्मण लोग ने उनको पूछे थे कि बताओ कैसा है, थोड़ा हमको रिपोर्ट दो राजा के बारे में, हम जाएं न जाएं, ये तो पूछा नहीं था। वो तो केवल पूछे कि एड्रेस हो, बता देना था बाजू में घर, इतना बताना था। उनको नहीं पूछे थे कि उनके बारे में बताओ, बिना पूछे। और उनको भी कोई सत्य भी पता नहीं था, केवल इतना पता था कि ब्राह्मण लोग मरे, क्यों मरे, कैसे मरे, वो भी नहीं पता था। लेकिन जोड़ करके जो बोलना, इसी को बोलते हैं चुगली। मैं जो सेंटेंस कहेंगे उसमें 2.5% फैक्ट रहेगा और बाकी 98% झूठ रहेगा, तब चुगली बनेगा ना। अच्छा टेस्टी चुगली तब बनेगा। रेसिपी अगर थोड़ा गड़बड़ होगा तो फिर चुगली का टेस्ट इतना नहीं बनेगा। तब इतने बना करके करने का क्या जरूरी था? हम यही सिखा लें कि हम इस प्रकार ना करें, है ना। हरे कृष्ण महाराज जी, चुगली का अर्थ आपने समझाया, तो सत्य भी बोलना चाहिए, सत्य ना बोलने से भी पाप लगता है। तो यहाँ सत्य बोलने का क्या, ये कोई सत्य बोलने का था, आवश्यकता था उसको? पति विधि पर जनरल लाइफ हम लोग सत्य नहीं बोले तो भी पाप लगेगा। ये सत्य बोलने का जो नीति है, अब सुन लीजिए, हमको सत्य बोलना चाहिए, लेकिन जो सत्य बोलने से दुख होता है, किसको अप्रिय होता है, ये सत्य नहीं बोलना चाहिए।
कभी कभी सत्य बड़ा कड़वा होता है, और सत्य के बोलने के कारण ही बहुत बड़े पाप होता है, बहुत बड़े दुख घटना होता है। तो यहाँ सत्य बोलने की आवश्यकता नहीं है। बेटर है कि कुछ मत बोलो। सबसे बड़ी समाधान है साइलेंस। अगर आप चुप रह जाओ, बहुत बड़ी बड़ी समस्या समाधान हो जाता है। चुप नहीं होते, कुछ बोल पड़ते हैं तो उसी का रिएक्शन में जीवन बीत जाता है। तो बेटर टू कीप साइलेंस। ये सीखो, इस स्थिति में कुछ ना बोला जाए। ओके, सबसे बेस्ट सोल्यूशन है ये। जो हमको पता नहीं, डाउटफुल क्यों बोले? ना हमको कोई पूछा भी नहीं, ना हमको जानते नहीं, क्यों बोले? है कि नहीं? हरे कृष्ण। महाराज जब आपने बहुत ब्यूटीफुल कथाएं बोली और बहुत सारे लेक्चर्स में अच्छा सुना है। महाराज जैसे इस कथा में बुढ़िया ने जैसे श्रद्धा को ब्राह्मणों के प्रति राजा के उसको हिला दिया, तो वैसे ही हम जब देखते हैं, हम इस्कॉन में रहते हैं, किसी के आचार से या किसी के कुछ वहाँ पे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था बोल के किसी की श्रद्धा चले जाती है, हमारी कोई विस्तृत होती है। लेकिन इसका एक कारण भी ये है कि सही से हम श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं या हम उतनी कन्विंस नहीं हैं, तो हम कैसे बचे कि इस्कॉन को या हमारी ये जो गुरु हम कभी जीवन से कभी छोड़ें, कुछ भी किसी का आचार से या किसी के हमारी श्रद्धा ठीक है, तो ये हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? यही तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोग को ये शिक्षा लेना होगा, ना गलत बात सुने, ना गलत बात बोले, ना गलत बात दिखे। तीनों बंद करो। बुरा चीज़ बोलना नहीं, सुनना नहीं, दिखना नहीं, तब बच पाओगे। है ना नहीं? और हम वही काम करते हैं, अच्छा तो कभी करते ही नहीं, है ना नहीं? अब जो मैं कल बता रहा था ना, सुबह सब उठ करके करंट न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं। न्यूज़ में हेडलाइट में आता क्या है? हेडलाइन में वही चुगली तो आता है, और क्या आता है ना नहीं? जो लिखने वाले उसको क्या बोलते हैं, संवादिक में रिपोर्टर्स होते हैं, दे आर ब्रांडेड चुगली, है ना नहीं? इतना बढ़िया उनको और प्रोफेशन किए उन्होंने ये सब करने में, वो करते हैं, है ना? एक मैंने झूठ बोलने में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि अब उनके इतनी प्रैक्टिस हो चुका है। हमारा कोर्ट होता है, वो कोर्ट में कोई भी आते हैं विटनेस लेने के लिए ना होते हो, तो कोई किसने केस किया था, तो बेचारा गांव से आया था, विटनेस नहीं लाया था, तो उनको पूछा गया आपका डेट आ रहा है, आप विटनेस ना साकी नहीं, तो 10 रुपये दो, अभी चलता हूँ साकी दे। सुना भी नहीं केस क्या है, जाकर खड़ा हो गया, सो एक्सपर्ट खड़ा हो गया कटगड़ा में। अब मजिस्ट्रेट पूछने लगा, ना हमें था, मेरे सामने ही घटना, और क्या पता नहीं क्या घटना हुआ था कुछ पता नहीं, खड़ा हो गया जाकर बोलने के लिए, विटनेस देने के लिए। और हुआ था घटना क्या, एक मुर्गा जिसने आया था, उसको बुढ़िया का एक मुर्गा था, वो दूसरे के घर में चला गया था, उसको मार दिया था, मर गया था मुर्गा, पीट दिया, मर गया। तो वो मेरे मुर्गा को मर्डर कर दिया, मर्डर केस डाल दिया था। ये उनको सुना नहीं, कुछ नहीं पता, जो साक्षी देने गया। जब पूछा ना, देखा हाँ मेरे सामने की घटना, ना मार दिया, हाँ मर गया, मेरे सामने ही मर गया, कैसे मर गया, ना मर गया, मार दिया। कितने बड़ा हो, इतना बड़ा, और पता नहीं क्या था, मुर्गा इतना बड़ा था, ओहो पीछे हाथ छोड़ गया था, नीचे वाला था इतना बड़ा पहले देखा तो मेरे सामने होगा कोई 5 फुट का मुर्गा होता ना, ये नीचे वाला हाथ छोड़ गया ऐसे नहीं। तो हम लोग जो चुगली करने में इतने एक्सपर्टाइज हो गया हम लोग का, तो इसी को रोकना होगा। बस एक मैं क्वेश्चन पूछूं, जैसे गोवा के समाज से हम हमेशा सुनते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में हो या कुछ भी डिफिकल्टी है, चैंटिंग इज द ओनली थिंग। एंड जैसे आपने भी कथाएं में या सॉन्ग्स में हरिनाम इज, तो हम इस पे फेथ हमारा कैसा और बढ़े, और हम इसको कैसा, यू हैव टू हियर इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। फेथ बढ़ता है श्रवण से ही, है ना?
जैसे आप बता रहे थे हाँ चुगली हमारा तो सब ऐसा स्वाभाविक हो गया इसका तो इसमें बाई चांस सपोज प्रैक्टिस कर रहा है आज का दिन से चुगली ना करे तो सपोज बाई चांस क्योंकि हैबिट है तो बाई चांस हो गया तो उसके लिए क्या मतलब जिनका उनके पास भी मांगे क्या करे मतलब जैसे उसका वजह क्या उपाय पता है आपको क्या करे, जिनके नाम बोल तो सॉरी सर मैं आदत बुरी आदत के कारण बोल गया कान पकड़ रहा हूँ, माफ कर दीजिए मुझे, मान लेना चाहिए, है ना। अरे उनको पता नहीं लेकिन आपको तो पता है ना, उसको बुरा लगने तभी तो हम प्रायश्चित होगा। उनको भी पता चलेगा कि ये अच्छा मैं उनको यही समझ रहा था वो भी ऐसे है। अपना ओपन हो जाना ना आइडिया जो उनका मन में जो सद्भावना था वो भी समझ आए कि हम इसे अच्छे नहीं हैं जो आप सोच रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग हार्ट। जाकर खुला खुला बोलना चाहिए कि यस आई एम लाइक दैट। प्रायश्चित अटोनमेंट इज द बेस्ट, रिपेंटेंस इज द बेस्ट अटोनमेंट। सबसे पश्चाताप करना सबसे महान प्रायश्चित है, उससे बढ़कर प्रायश्चित कुछ होता नहीं है। तो ही पश्चाताप तो है, जा करके माफ़ी मांग लेना, आपको बताना, भूल मांग लेना, यही पश्चाताप है और वही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। बाकी कोई उनके समान प्रायश्चित नहीं हो सकता। कोई पवित्र नदी में स्नान करने से, दान करने से, तप करने से, यज्ञ करने से ये प्रायश्चित बेकार है सब, केवल टाइम खराब है, धन खराब है। वास्तविक प्रायश्चित है रिपेंटेंस। रिपेंट करो, माफ़ी मांगो, गिड़गिड़ाओ, मुझे कोई पनिशमेंट दो, मैं सबक सीखूं और ना करूं ऐसा, दैट इज रियल प्रायश्चित। ओके, यस। By nature, woman is more talkative. Yes. So they will not answer what exactly they will ask. They will talk more. So how we can convert into another way, into spiritual level? सी टॉकेटिव नेचर को मतलब ज़्यादा बोलना चाहते हैं तो कृष्ण के बारे में बहुत मैटर है बोलने के लिए, बोलो ना। ऐसे गड़बड़ी बोलने के लिए इंटरेस्टेड क्यों, है ना। नहीं, जो आप जानते नहीं ठीक से झूठ मिला कर बोलने के क्या फ़ायदा है। कृष्ण के बारे में जितनी मर्जी बोलो, जितने बड़ा करके बोलो, जितने अच्छा से बोलो, दैट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। तो उसको ना बोलो कि हमको गड़बड़ बोलते हैं, यही गड़बड़ है। More than More than 5-6 years of chanting and Oh, oh. praying. And then how do we know that we have the Krishna's mercy is there on us? Like what how do we know? Krishna's mercy is there on us? Which qualities we develop when really we are chanting nicely? How we can identify ourselves? नाइस क्वेश्चन। कभी कभी ये प्रश्न सोचना चाहिए कि हम इतने साल से तो 4-5 साल पलता है, 4-5 साल तो कुछ भी नहीं है। शास्त्र कहता है बहु जन्म, लाइफ आफ्टर लाइफ, मैनी मैनी लाइफ टाइम्स। 50-60 ईयर्स इज नथिंग, मैनी मैनी लाइफ टाइम्स। हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि जहाँ तहाँ वहीं खड़े हैं या पीछे की ओर जा रहे हैं, हाउ डू वी नो? कैसे पता चलेगा प्रगति कर रहे हैं कि दुर्गति कर रहे हैं? ना वहीं के वहीं खड़े। जैसे आपको बुखार होता तो थर्मामीटर लाकर वो रे 99-100 हो गया, मीटर से लगा पता चल जाता ना। दूध में पानी मिला, एक से ग्लूकोमीटर लैक्टोमीटर ना क्या आता है, उसमें डालकर देख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार भागवत में बताया गया 1 मीटर होता है भक्ति को नापने के लिए। अपने आप को मीटर लगाकर नाप लो कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ कि घट रहा हूँ, ना वहीं खड़ा हूँ, वही मीटर लगा कर देख सकते। जानते हैं मीटर क्या है? उसमें कहा गया मीटर में कि भगवान की कथा सुनने के लिए जो इंटरेस्ट, श्रवण लालसा, इच्छा, ये अगर आपका बढ़ रहा है तो यू आर प्रमोटिंग, बढ़ रहे हैं आप, भक्ति में बढ़ रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब घट नहीं रहा है। रुचि कम हो गया तो बिल्कुल खत्म हो गया भक्ति, अब बैक जा रहे हैं। यही एक डिग्री है ना। न उत्पादय रति जदिम श्रम एव ही केवलम। जो कुछ आप कर रहे हैं ओनली यूजलेस लेबर, नथिंग एल्स। भक्ति भक्ति नहीं है।
भक्ति अगर करेंगे तो ही लक्षण है। भक्ति करने से, जैसे आप भोजन करते हैं, आप सभी एवरीडे 2-3 टाइम तो भोजन करते होंगे। भोजन करते समय अभी कोई कैसे व्यक्ति है कि माता जी या प्रभु जी कोई बोलेगा प्रभु और मैं खाऊं ना खाऊं बताओ, और एक रोटी खाऊं क्या? कभी किसी को पूछता है कोई? हिस्ट्री में कभी कोई पूछा? नहीं, बोल के नहीं हो गया, बस हो। आपने आपको पता चल ही जाता है कि नहीं, किसी को पूछना नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार अगर सही भजन करते हैं, आपने आपको पता चल जाएगा इन हुई सिचुएशन यू आर, किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि भगवान की मर्सी है या नहीं है। यू विल फील इट जस्ट लाइक व्हेन यू आर ईटिंग। आप कल फास्टिंग के तो खाए नहीं, कितने शरीर में भूख लगता है, वीकनेस आ गया, टेस्ट के लिए ओह ये खाता कितना अच्छा लगता है ना, मन में 3 प्रकार की इच्छा होता। जब खाते हैं एक एक कौर के साथ, एक एक मोरसाल के साथ, वी आर गेटिंग टेस्ट, वी आर गेटिंग एनर्जी एंड वी आर गेटिंग फ्री फ्रॉम आवर हंग्रीनेस। 3 थिंग्स हैपनिंग इन एवरी मोरसाल और नॉट। एक एक कौर के साथ होता है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार अगर सही में भक्ति हम करें, भजन करें, तो एक साथ में ये 3 चीज होगा। क्या? ना इस दुनिया से विरक्ति होगा, दुनिया के प्रति और भोग सुख नहीं रहेगा, कृष्ण के प्रति सुख बढ़ेगा और आनंद मिलते रहेगा। टेस्ट ये 3 एवरी नाम से, एवरी भजन से होता रहेगा। दैट इज द प्रूफ। ओके। यस यस, रुचि श्रवण में है कि नहीं? सुनने में। कथा में आकर क्या करेंगे? सुनना ही पड़ता है, केवल सुनने में ही सुन, और कुछ नहीं। जो कथा में आते हैं, बहुत लोग प्रसाद खाने के लिए आते हैं, इसमें रुचि होने से तो पता नहीं चलेगा। हम लोग संडे फीस्ट में आते ना, प्रसाद हो फोन करके हाँ है तब आएंगे, क्या आइटम है तब आएंगे। तो ये कथा रुचि नहीं है, ये तो व्यथा रुचि है। जो भोजन नहीं भी हो तब भी आएंगे, प्रसाद अरेंजमेंट नहीं है तब भी आएंगे, तब ही पता कथा के प्रति रुचि माना जाएगा। वो है भक्ति में बढ़ने का लक्षण। यस, आपने बहुत अच्छा ये दिया है। मान लीजिए ऐसा होता है जब कॉन्डिशनल नेचर में खुद का जो चुगली का जो क्वालिटी है उसको फॉल्स के द्वारा सा लगता है, ये ठीक है, खुद को उसको आइडेंटिफाई करने का हिम्मत और कैपेबिलिटी नहीं होता है, तो फिर और दूसरे का लेकिन चुगली को समझ में आता है खुद का, तो ये सबसे बड़ा इसके निकलने का। और दूसरे के पास जाते भी नहीं हम लोग, कोई वैसा तो मेरा चुगली होता कि नहीं, उतना हिम्मत भी नहीं होता, तो इससे कैसे? इसीलिए ये गर्धपन से, ये आसुरीपन से बचने के लिए एकमात्र उपाय है तस्मात् गुरुवाश्रयम। गुरु के शरण में जाएगा और डांट करके फिर बोलेगा ये है तेरे अंदर। तो मूर्ख नहीं जानता है अभी तक, नहीं तो दूसरा कहीं नहीं सुधार नहीं सकता। सुधरने का नो अदर वे। ओके। हरे कृष्ण महाराज जी, क्वेश्चन है मेरा महाराज जी, अगर कोई बिना गुरु या बिना दीक्षा के भक्ति करता है और उसका भक्ति मन भी ज़्यादा है, तो उससे लाभ होगा या नहीं, या दीक्षा लेने के बाद मतलब कितना डिफरेंस रहता है? मेरे को मतलब ये पूछे डायरेक्ट दीक्षा लेने की आवश्यकता क्या है? हाँ, आवश्यकता है। हाँ, सादा सीधा ही बात है, घुमा कर। देखिए, हम लोग भक्ति करते हैं अगर इस संसार से उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, तो दीक्षा लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हरि नाम में इतनी ताकत है, उच्चारण मात्रण आचांडल कोई चंडाल को भी डिलीवर कर देगा, लिबरेट कर देगा। उसके लिए कोई कुछ आवश्यक, दीक्षा पुरस्चरण विधि अपेक्षा ना करे, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? हम भगवान के सेवक बनना चाहते हैं। मैं नित्य दास, मैं उनके नौकर, उनके दास हूँ, सेवक बनना चाहता हूँ। सेवक बनने के लिए जो पुराना ओल्ड सर्वेंट है उनसे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, भाई क्या चीज़ कैसे सेवा करो, है कि नहीं? तो इसी के लिए फिर जो दीक्षा प्रोसेस और कुछ नहीं है, कोई पुराना ओल्ड सर्वेंट के पास जाकर सीखना है। भाई
थोड़ा बताओ क्या क्या करना होता है, यही है। उसी के अंडर में रह करके हाउ टू प्लीज हिम ये सीखना है, इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। ओके आर यू क्लियर और नॉट? दोनों ही सूचना अच्छा काम के लिए भी हो सकता है, लेकिन चुगली केवल बुरा उद्देश्य के लिए होता है, यही अंतर है। जैसे आप किसी को फ़ोन किया, प्रभु जी आज संडे में ये हॉल में क्लोज बड़ा कथा हो रहा है, कीर्तन आप आइए, ये सूचना देना, दैट इज गुड। और ये सूचना देना, जाना नहीं, ये चल रहा है, इसे कर रहा है, ये चुगली। दोनों इन्फॉर्मेशन है। यद्यपि चुगली तो सरासर गलती है, और ये सूचना में बोलते हैं कि गलती नहीं, मैं तो इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ भागवत में जो शब्द बताया गया, यहाँ चुगली नहीं बताया, वहाँ सूचक से शब्द आया सूचना देना। सूचना देना के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। आपको कोई पूछा था कि हमको बताओ करके, तो आप क्यों बोले ये बात? दैट इज नॉट योर माइंड योर ओन बिजनेस। आपका क्या काम था ये सब बोलने जा करके? तो चुगली हो गया कि नहीं? जब आपको इन्फॉर्मेशन देने का अधिकार है तो इन्फॉर्मेशन दो। यू आर नॉट अपॉइंटेड फॉर दैट, तो व्हाई यू वुड से लाइक दिस? है कि नहीं? हरे कृष्ण। Any other devotee has got any questions or comments? Sorry. Okay, thank you so much, Maharaj. Yes. Yes. Some discount is there. Thank you Yes. so much, Maharaj. Yesterday I asked one question from Maharaj. But Maharaj, मैंने कई बार ये सुना है कि धर्म की गति सूक्ष्म होती है। तो महाराज जी ने मेरे को गाड़ी में बताया था, समझाया था। महाराज जी ने बोला था कि धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसका अर्थ होता है कि हम जो कर्म करते हैं उसका परिणाम क्या होगा हमको नहीं मालूम। तो लेकिन अभी महाराज जी ने पूरी क्लास लेके हमको एक उदाहरण के द्वारा हमको समझाया कि जो हमारे धर्म होता है, मैंने महाराज आपको धर्म की गति सूक्ष्म होती है, महाराज जी ने ये हमको समझाया कि किस तरह से धर्म की गति सूक्ष्म होती है, कि हम जो कर्म करते हैं उसका क्या परिणाम होगा हमको मालूम नहीं। एंड सच ए वंडरफुल क्लास है, पहले कभी भी इसलिए सुना नहीं, और जब क्लास सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि इसलिए जो हमारी आज की यूट्यूब की क्लास है इसका टाइटल क्या देंगे। तो इसका प्रॉब्लम वी कैन गिव चुगली क्लास का इसको यूट्यूब में कहीं पर आपको इस नाम से कोई क्लास नहीं मिलेगी। But leaving the joke aside, now this is the time to reflect on what Maharaj has taught us in the last 3 days. महाराज ने हमको इतनी सुंदर कथा कही, इतनी सुंदर शिक्षाएं दी। So now we have to reciprocate, we have to express our gratitude to Maharaj. और भागवत में भी कहा गया है तत्र श्रवणं सुपठन विचारणं। तो महाराज जी से हमने सुना, सुपठन उसको लिखा भी। Now the time to reflect, विचार, कि हम सोचे कि महाराज जी ने हमको क्या सिखाया। So the thing which is fresh in our mind कि अच्छा we should not do the chugli. Apart from that, Maharaj has taught us several things in the last 2 or 3 days, last 5 sessions, right? So can I request the devotees to speak just one thing what they've learned from Maharaj class? It shouldn't be a full class, just one sentence what they learned from Maharaj, from various classes, not today's class, yesterday, day before yesterday, or Maharaj has answered some of your questions like I mentioned to you what I learned from Maharaj, right? So now I request all the devotees. It will take just 5 minutes, but every devotee has to speak. Okay? Yeah, Prabhu, Hare Krishna, please. Hare Krishna. Hare Krishna. So this is not a class, but everybody is to just one sentence what they learned from Maharaj. And apart from this question, another thing, what I learned from Maharaj yesterday during the conversation, I heard the difference between masti and bhakti.
One Mataji asked a question that Maharaj, I like to do some devotion service, certain things are devotion service, certain things I do not like to do. So Maharaj said that's a masti, that's not the bhakti. You know. Bhakti means you do the things what pleases Guru and Krishna. If you do the things what pleases you, then that's a masti, that's not a bhakti. You know. It's such a nice answer. So Maharaj has given us so many bullets in the last 4-5 days, and I'm sure you would have noted something would have registered in your mind. So I would like to reflect upon that, and that would be the best gratitude to Maharaj. So now, and I'm not going to invite the devotees, they have to simply start shooting one by one. Just now you done lot of things which very good pointers, but one thing which I like the most is recently you told that why we have to take Diksha. That Diksha is for to learn from the expert servant how to be a good servant for the Lord. Not for liberation. Yes. If you want the liberation, There are no need of Harinam initiation. is enough. Yeah, sorry, man. Even this thing I never understood first time. I heard it so nice. Yeah, first, I think I should start with the Matajis first, then come to the Prabhujis. Okay? Yeah. But it should be very quick. महाराज प्रणाम। बहुत कुछ सीखने को मिला, तो सोचना पड़ेगा तभी समझ आएगा। पर एक बहुत अच्छी चीज़ बहुत क्विकली जो आपने बताई थी, एक्शन और कर्मा में जो फर्क था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एकदम से समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या फर्क है, लग रहा था सेम ही है। जब आपने बोला एक्शन इज नॉट कर्मा अनलेस आई इज इंक्लूडेड इन इट, एंड बाकी जो आपने निरंजन ज्ञान और आपने बोला निरंजन ज्ञान, क्या मतलब कर्म तो कर्म की तो बात ही नहीं है, निरंजन ज्ञान भी भक्ति से कहीं नीचे है, सब कुछ भक्ति के आगे कुछ भी नहीं है ये दोनों। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी बहुत कुछ है सीखने को और समझने को। आई होप आपकी शरण मिलेगी और समझ में आएगा। Thank you, Mati. But only one sentence. That's what I said. Otherwise, yeah, we have got only 10 minutes. It should be like a rapid fire round. Yes. Maharaj, what I learned is I am like more of listening. I will not do gossip, but I listen if I say something, because I don't want to say no or talk. So that quality I will at least I will try to avoid it. Listening is also the same, so I will learn that. Very quick. हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आज का पॉइंट चुगली का इसमें कि माइंड योर ओन बिजनेस, अपने में रहो और अच्छा अच्छा एक्सेप्ट सीखते रहो। Yes. कर्म का डेफिनेशन बताया था, वो बहुत अच्छा लगा। एक्शन प्लस आई इज इक्वल टू कर्म। You are copying what Mata is saying. Repetition. हरे कृष्ण महाराज जी, थैंक यू सो मच महाराज जी, आप यहाँ आए मुझे अबू धाबी और हम सबको इतना अच्छा क्लासेस दिया। अभी जैसे आपने माता जी को बताया है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हम भक्ति में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो कि वही बताया कि अगर हमारे कथा के प्रति स्मरण बढ़ रहा है, रुचि बढ़ रही है, तभी हम प्रगति कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बस एक sentence बोलिए आपने. No other thing, no explanation. Just one thing, one takeaway. Very quick. देखो आपकी कृपा बनी रहे कि हम लोग अपनी टर्न को 1 या 2 सेकंड के लिए पकड़ पाए जब भी कुछ हम गलत हो। Good. Thank you, Mata. That's how we do. हरे कृष्ण महाराज जी, आज की क्लास बहुत ही अच्छी रही, आपसे सुना है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। कल की क्लास में जो हमारे घर पे मॉर्निंग में सेशन था, आपने एक चीज़ बोली थी कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, लाइक दिस थिंग वी शुड ऑलवेज ग्रेटफुल हूसएवर सर्व्स अस, हूसएवर डज फॉर अस। अगर एटीट्यूड हम वो करेंगे तो हम जीवन में बहुत भक्ति में अग्रसर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। I'm surprised why other Matajis are not speaking. It's the 4 days we have been reading. Yeah, and I have so many Matajis are taking the notes. No, हरे so कृष्ण it's- महाराज, धन्यवाद। No, I am not. Mataji are very कल शिवास ठाकुर का एपिसोड में आपने बोला था कि शिवास का कोई चिंता नहीं था, महाप्रभु का चिंता था। शिवास का ध्यान, पुत्रों का देहांत हो गया तो शिवास का नहीं था, लेकिन महाप्रभु का चिंता था। महाप्रभु रोने लगे, तो लोग भक्ति कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से
हो जाए तो फिर भगवान हमारा खाना पीना सोना इसके लिए हमारा कोई चिंता नहीं है। ठीक, हरे कृष्णा, धन्यवाद। Hare Krishna, Maharaj. Yesterday you told about that Sakam Karma and Nishkam Karma. Even we are doing that, we are also, if you are glorifying to the Krishna, then only that is a meaningful for Krishna. That word, that is really attractive to me. हरे कृष्णा गुरु महाराज। महाराज, आज की क्लास से मेरे को ये सीख मिली कि हम जितना शांत रहें उतना ज़रूर अच्छा है, क्योंकि हमारे एक्शन से ही हमारे कर्म बनते हैं। तो शांति ही रखें, ज़्यादा अच्छा है। हरे हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। महाराज, जो एडवांस अरेंजमेंट की बात कही थी आज, वो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कई बार हम लोग हमारे मटेरियल लाइफ के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना सोचते हैं ये करना है वो करना है, बट हम जो जैसे एडवांस अरेंजमेंट भगवान हमारे लिए कर ले, अगर वो समझ ले अच्छे से, तो हम उस चीज़ में, मटेरियल चीज़ में इतना हम फोकस नहीं करेंगे। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद। हनी बी को अपना कॉपी करने के लिए बहुत अच्छा लगा, और अपना दूसरे पे अपने डिवोटीज के लिए अच्छी क्वालिटीज है, सिर्फ वही अडॉप्ट करनी चाहिए। कृष्ण बहुत दयालु है, भगवान बहुत दयालु है, और फिर साधु संतों ने समझाया कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो कृष्ण से भी दयालु है। और वो कल आपने जब बताया कल शाम के सेशन में, तो मुझे पता चला कि चैतन्य प्रभु की दया बहुत ही एक्सट्रीम है, जो समझ में कल पहली बार आया मुझे। Yeah, still no. I want to save the time and reflect on what Maharaj has taught us. There is no formality. Yeah, please. हरे कृष्णा महाराज। yesterday morning मंगलारती में अपने द्वैत के बारे में हमने पहली बार ऐसी किसी से मैंने सुना और समझा। That's really very reflective for us actually. द्वैत Hare Krishna Maharaj. Bhagavatam के self-realized knowledge without reference to Krishna, without bhakti, is of no use. That's what you yesterday mentioned. And today also I like in one sentence I want to finish. Today also you said that when Kali was beating Dharma and Mother Earth, then the reason is asked. So everybody is suffering. We cannot blame anyone else. So they are contemplating the reasons for who and why he is, what made him to beat. What was the reason? Somebody appointed him to beat, or he himself is beating. So we try to find answers for his beating. But then we said, then finally we said we do not know the reason. So it is all because of karma. That's what we have to understand, and that was a beautiful lesson from Bhagavatam of that particular past. Thank you. महाराज, yesterday आपने जो श्रीवास ठाकुर का कैरेक्टर बोला था, हमने एक बात पता है कि हम लोग ज़्यादातर गृहस्थ होता है, तो कैसा श्रीवास ठाकुर कैसे गृहस्थ था, उससे बहुत इंस्पिरेशन मिली। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद प्रणाम। महाराज, कल आपने जब क्लास का शुरुआत में बताया था कि कर्म और भक्ति के दो डिफरेंस बताए थे। कर्म में जो लगे हुए हैं वो कौवे के समान है, सिर्फ काव काव करते रहते हैं और विदाउट मतलब कोई मोटिव के। बट जो भक्ति में लगे वो हंस के समान है। इस भौतिक दुनिया से जो भगवान के लिए कार्य है वही सब चुनते हैं। तो कर्म के विषय में महाराज जी ने एक चीज़ और अच्छी बताई थी कल हमको, इट वाज इन द कार। तो महाराज ने बोला कि निष्काम कर्म भक्ति नहीं है। निष्काम कर्म में हम कर्मों की इच्छा नहीं, कर्मों के बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी काम वासना के, बिना किसी इच्छा के कर्म करते हैं, लेकिन उसमें हम भगवान को प्रसन्नता नहीं मिलती, भगवान की प्रसन्नता से कर्म नहीं करते, तो वो भक्ति नहीं है। तो ये भी निष्काम कर्म और भक्ति दोनों में अंतर बताया था कल महाराज जी। Selfless action is not a bhakti. Selfless action which pleases Krishna is a bhakti. अकर्म कर्म ही भक्ति है। जो अकर्म जिसको कहते हैं, क्या वही भक्ति है? भक्ति को अकर्म भी कह सकते हैं, लेकिन अकर्म को भक्ति नहीं कह सकते।
कृष्ण महाराज, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें लाभ दिया। महाराज ये कल के सेशन से ये समझा कि श्रीवास पंडित के उदाहरण से कि सरेंडर क्या होता है, सरेंडर हो सकते हैं। वो बिना कुछ करे भी मतलब ये बोलते थे कि मेरा जो जीवन निर्वाह है वो आप ही उसको चलाएंगे, तो क्या इस तरीके से हमें सरेंडर होना चाहिए। और दूसरा, सरेंडर के साथ में उनका प्रेम भी था कि मैं अगर मुझे नहीं मिलेगा खाना तो मैं गंगा में जाके सुसाइड कर लूँगा, वो भी पत्थर बांध के, ताकि आपका नाम खराब ना हो। तो ये दो जो भाव था सरेंडर का और भगवान के प्रति प्रेम, उस टाइप का मतलब हमें 1% भी मिले भक्तों की कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से, तो शायद हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हर काल सुभाष ठाकुर का प्रसंग बहुत ही अच्छा लगा। तो उसमें एक कल जैसे सुभाष ठाकुर का अपना फलपुत्र से आसक्ति नहीं था, मतलब नॉट अटैच, बट वो भगवान को ऊपर छोड़ दिया। एंड सेकेंडली इज सो केयरफुल दैट इसमें भगवान का कीर्तन में कुछ बाधा ना आ जाए। तो भी हमें से हमको कोई आसक्ति नहीं रखना है, लेकिन हम भगवान का सब भगवान का हरे कृष्ण महाराज। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जो 10 लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो हम डेली पढ़ते हैं, तो मैंने 11th भी लिख दिया कि आज से 9 चुगली। हरे कृष्ण। कल आपने एक बहुत अच्छा बोला था, कर्म जो भगवान के प्रति नहीं है वो यूजलेस है, लेकिन उस ये तो हम सुनते हैं, लेकिन आपने बोला रिजल्ट इज सुपर यूजलेस, वो एक बहुत अच्छा पॉइंट था। और कल आपने एक बोला था करेक्ट न्यूज इज करेक्ट गार्बेज एंड ग्रोज लाइक गार्बेज। और आज ने आप एक बोला था जो भी न्यूज़ बोलने वाले रिपोर्टर है वो महा चुगलीखोर है, अगर उनको सुनेंगे दोस्त तो हम भी वैसे बन गए। ये बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, प्रणाम महाराज। परसों रात को आपने भगवद गीता का जो क्लास में बताए थे, मतलब भगवान कृष्ण को जो मूढ़ा लोग, भगवान जब भी अवतरित होते हैं तो मूढ़ा लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं, बहुत अच्छा लगा। और ब्रजवासी और भगवान कृष्ण का क्या संबंध है वो बहुत अच्छा लगा। और महाराज का एक रिक्वेस्ट है कि आप उधर में कृपा करके हमारे भक्त लोगों के ऊपर कृपा कर आगे भी आते रहे। हरे कृष्ण महाराज, आज मंगल आरती में आप जैसे बोले कि परीक्षित महाराज जैसे पाप की, तो उनको रियलाइज हुआ कि मैं डेट जो स्नेक डाला था स्वामी ऋषि के ऊपर, उनको रियलाइज हुआ और वो भी भगवान में क्षमा प्रार्थना की है। तो हम लोग जैसे पाप करते हैं जान अनजान में, तो हम लोग उसको रियलाइज करना चाहिए और भगवान के शरण में जाना चाहिए, तो भगवान बड़े दयालु है, वो हमको क्षमा कर देता है। थैंक यू। हरे कृष्ण। आज पहला था मैंने अटेंड किया तो ज़्यादा बोल नहीं रहा, लेकिन जो भी माता ने कहा कि गुरुज नेसेसिटी है और एक्शन जो भी समरी मुझे सुना, बाद में आपके रिकॉर्डिंग सुनूंगा। हरे कृष्ण। बहुत सारी चीज़ें बोली जो हमको याद नहीं आती है। एक महाराज ने छोटी सी चीज़ बोली, हमको दूसरों में गुण नहीं दिखते क्योंकि लगता है सारे गुण हमारे में हैं। Such a simple thing, right? Yeah, okay. And peace and fly and peace. Difference between fly and peace or experience with us. Hare Maharaj, in yesterday class, Srivas Pandit class, Jadina Mahaprabhu again asked him to wake up from he was dead, and son was dead, and son said, I had many parents in the past. This is another birth. I am going to another birth. So you are just revealing the silliness of this life. Hare Krishna. Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu became their sons. So really, this thing, so all others are actually, Lord himself has become the sons, but in other cases, you are all, this thing, they are all going to perish. But Lord will be always eternal. Hare Krishna. हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। कल आप क्लास में पढ़ रहे थे कि श्रीवास ठाकुर को सैकंद महाप्रभु बोल रहे आप काम करो, कुछ इनकम करने के लिए बोल रहे थे, बट श्रीवास ठाकुर बोल रहे थे मुझे कुछ जरूरत नहीं, मेरा तो काम है हरिनाम करना है और बाकी तो आप देखेंगे और आप जानेंगे। ये बहुत अच्छा लगा।
महाराज मुझे आज की क्लास का जो सबसे अच्छा पॉइंट लगा वही कि आपने बताया ना बुरा देखो, ना बोलो, ना सुनो, और गलती हो जाना कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, बट रिपेंटेंस ना होना उसका वो प्रॉब्लम है। रिपेंटेंस इज द की। रिपेंटेंस होगा तो मतलब वो पाप का शुद्ध होना। Repentance is the best atonement. लास्ट में एक बचा है, इट्स ओनली डिजायर। रिपेंडेंस भी है महाराज। आपने जो बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि क्षमा में हम जनरली सोचते हैं कि हम जो क्षमा मांगे तो हमारे जो पाप है वो बस हमें कुछ यातना न झेलनी पड़े उसके लिए, लेकिन आपने बताया कि क्षमा जो हमें भगवान से भी मांगनी है तो हमें ये मांगनी है कि हमें उचित दंड दो उसका। वो बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे। दंड मांगना है हमको कि इसका उचित दंड मिले। Maharaj, thank you so much from the core of everyone's heart. On behalf of अवतारी देश यात्रा हमारी यात्रा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह से बार बार आते रहिए। We can get you the residency visa here. हम लोग residency visa arrange करवा सकते हैं आपके लिए। जी? So, but anyway, तो अभी महाराज जी का हम 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोलकर धन्यवाद करेंगे, और उसके बाद महाराज जी से हम लोग प्रसाद ले सकते हैं। सो लेट्स चैंट हरे कृष्णा मंत्र 3 टाइम्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम